Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. अपना हेलमेट पहन के मैं स्कूटर पर बैठी और मॉम ने मुझे कुछ पेपर बैग्स दिए। माफ करना कि डिलीवरी बॉय रखने के हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, बस कुछ दिन की बात और है। अरे फिक्र मत करो मॉम, मैं कर लूंगी। पर मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं दोनों कर सकती हूँ। ठीक है, पर याद रखना हमेशा साइड की लेन में रहना और हर क्रॉसिंग पे रुक के देखना है कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। मॉम मुझे पता है ये। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय। शहर की गलियों से होते हुए जब मैं सिटी सेंटर पहुँची तो मैं एक कपड़ों की दुकान के सामने रुकी। खिड़की पर लगी इस लाल ड्रेस को मैं कितने दिनों से देख रही थी। शुक्र है कि अब तक ये यहीं पर थी। मेरा इंतजार करना, ओके? तुम्हारे लिए पैसे बचा रही हूँ, मॉम पर बहुत अच्छी लगोगी तुम। और मैं फिर चल पड़ी अपने रास्ते। जीपीएस से रास्ता देखकर पहुंची मैं एक बड़े से बंगले के सामने। स्कूटर पार्क करके मैंने बेल बजाई और मैं हैरान हो गई देख के कि दरवाजा खोला डेना ने, मेरी जानी दुश्मन। पिछले साल स्कूल प्ले में मुझे लीड रोल मिला था उसकी जगह। उसी दिन उसका मुंह सड़ गया, तब से मुझ पर गुस्सा निकाल रही है वो। हाय, तुमने चिकन मंगाया था? डेना ने आराम से मेरे हाथ से बैग्स लिए और फिर उन्हें साइड में फेंक दिया। तो अफवाहें सही हैं। तुम एक गरीब सी डिलीवरी लड़की हो जो शहर भर में तेल वाला चिकन बेचती है, तभी तुम्हारे कपड़े देख के लगता है जैसे कचरे से निकाले हो। स्मेल भी वैसी आती है। इसके हुए $20। ये रहे $500। छुट्टे रख लो, ना जानती हूँ तुम्हें इसकी जरूरत है। गड्डी में से मैंने $20 निकाले और बाकी नीचे रख दिए। इतनी मजबूरी भी नहीं है कि तुमसे लूं। और वैसे तुम्हें फ्राइड चिकन नहीं खाना चाहिए, अगली बार कहीं से सलाद मंगाना। खैर मुझे जाना है, बाय। इससे पहले कि वो जवाब दे मैं स्कूटर में बैठी और निकल गई। डैड की बायोटेक कंपनी की दीवार से टेक लगाकर मैं खड़ा था, जहां अभी जर्नलिस्ट्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ लगी है। स्टेज पर मेरा सौतेला भाई एस बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ा था। फिर उसने एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने के लिए इशारा किया। 3 महीने में आप देश के सबसे यंगेस्ट CEO बनने वाले हैं, 18 की उम्र में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट। आपकी कंपनी थोड़ी मुश्किल में लग रही है। काफी समय से कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। क्या आप बाकी कंपनियों से कम्पीट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं और मुझे अपनी टीम की काबिलियत पर पूरा यकीन है। वो हमें टॉप पर जरूर रखेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। प्लीज बुफे का आनंद लीजिए। जर्नलिस्ट्स के जाने के बाद इसके चेहरे पर से मुस्कान भी चली गई। मैंने देखा कि वो डैड की तरफ जा रहा है और उनकी बातें सुनकर मैंने दूर रहना सही समझा। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ बेटा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस बार हमें कुछ नया चाहिए होगा और जल्द ही। घबराओ मत डैड, मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमें एक बड़ी रिसर्च करनी होगी जिसमें तुम एक्सपर्ट नहीं हो। तुम्हारा भाई है। इसको शायद ये पसंद नहीं आया। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, आप जानते हो। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए डैड। डैड ने उसकी पीठ थपथपाई और मैं वहाँ से चला गया। मेरा सौतेला भाई एक अकड़ू इंसान था जो चाहता था कि मैं परछाई में रहूं ताकि डैड की कंपनी का चेहरा वो बने। दिखने में वो भले ही ज्यादा अच्छा दिखता हो, पर अक्ल मेरे पास है और मैं एक बहुत ही अच्छी चीज पर काम कर रहा हूँ जिसे मैं डैड को बहुत जल्द ही दिखाने वाला हूँ।
अपनी डेस्क पे बैठ के मैं टाइपिंग पर फोकस करना चाह रही थी, पर ये तो होने से रहा। मेरी BFF क्लोवर मेरे सामने बैठ के जोर जोर से चिप्स खा रही थी। दीना एक नंबर की चुड़ैल है, उसे लगता है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। उसकी शक्ल देखिए, मेंढक जैसी। कल मिलने तो स्कूल में, हड्डी पसली एक कर दूंगी उसकी मैं। नहीं ऐसा मत करो क्लोवर, वो इस लायक है ही नहीं, भूल जाओ उसको। ठीक है, तुम कहती हो तो। अच्छा, तुम्हारी स्टोरी पूरी हो गई? इसके पैसे मिलेंगे ना तुम्हें? हाँ, बस इस महीने के बिल भरने लायक ही मिलेंगे। 2 दिन के अंदर मुझे सबमिट करना है, पर मैं घबरा रही हूँ क्योंकि मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया। पर क्लोवर मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो तो खिड़की से बाहर ताड़ने में बिजी थी। ओह वाओ, जल्दी से खिड़की पे आओ, देखो तो कौन आया है। ओह जी, एस सच में? क्लोवर और मैं तो जैसे सामने का नजारा देखकर लार ही टपका रहे थे। वो था एस, मेरा हैंडसम नेबर। पूल से निकलते वक्त उसकी परफेक्ट एब्स से पानी टपक रहा था। गॉश, कितना अमेजिंग है वो। कितना हैंडसम है। लव स्टोरीज के लिए तो ये परफेक्ट हीरो है। हैंडसम, स्मार्ट और इतना चार्मिंग। कितनी लकी हो तुम, पड़ोस में रहती हो। मुझे जलन हो रही है। पर तभी उसका भाई डोमिनिक पूल साइड पर आया और हमारे नजारे के आड़े आ गया। डोमिनिक सारा मजा बिगाड़ रहा है। एक गलत वाले भाई के साथ दोस्ती क्यों करी तुमने? हॉट वाले से करनी थी ना। कम ऑन, अच्छा है डॉम, कभी तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड जो तुमसे प्यार करता है। क्या? इयो, नहीं, डॉम तो मेरे भाई जैसा है। मतलब ठीक है, भाई नहीं है, मेरा दोस्त ही है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में वैसा नहीं सोचते। कहती हो तो मान लेती हूँ। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया वो तुम्हारा नाम कैसे लेता है। एक ही तरीका है मेरा नाम कहने का। नहीं, वो कहता है सेदी, जैसे सेक्सी तरीके से खींच रहा हो। ऐसे फालतू ख्याल कहाँ से आते हैं तुम्हें? देखो, वैसे भी एस हम दोनों में से एक का हो सकता है, तो तुम भोंदू को लो। तभी डोमिनिक ने हमारी तरफ देखा। उसे पता लग गया कि क्लोवर और मैं यहाँ देख रहे थे। अचानक शैतानी सी मुस्कान लेकर उसने एस से कुछ कहा। हे भगवान, क्या कर रहा है वो? रुको, क्या वो एस को बता रहा है कि हम उसे देख रहे थे? और तभी एस ने हमें देखा और हंसने लगा। घबरा के क्लोवर और मैं नीचे बैठ गए। नालायक ने हमारी पोल खोल दी। कहा था ना, गलत भाई से दोस्ती कर ली। नालायक कहीं का। डैड की लैब में काम करते हुए इस बार मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे यकीन था कि इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा, पर कुछ ही सेकंड्स में मेरा काम रुक गया जब एस ऐसे चलते हुए आया जैसे ये उसी की जगह हो। पता था यहीं मिलोगे तुम। अरे तुमने डू नॉट डिस्टर्ब साइन मिस कर दिया क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए ना। वेल, एक बड़ा और बेहतर भाई जिसे किसी दिन डैड इस कंपनी को चलाने का जिम्मा देंगे होने के नाते मैंने सोचा कि कभी कभी आके नजर भी रख लेनी चाहिए। उसे इग्नोर करके मैं काम करता रहा, लेकिन वो तो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो लैब को छोड़कर स्कूल में टाइम बिताता। तुम्हारे आइडियाज काम नहीं कर रहे हैं, मुझे काबिल साइंटिस्ट को हायर करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मान रहा, मुझे पता है कि जल्दी कुछ होगा। वेल, मैं सांस नहीं रोक रहा और ये कहकर वो चला गया। दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। मैंने जाके जोर से दरवाजा बंद किया। काश मेरा आइडिया काम कर जाए, तब उसे पता चलेगा कि कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ। आज तो अपनी स्टोरी खत्म करके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आज बहुत शांति थी। मैंने लकी सॉक्स भी पहने थे। मैंने अपना फेवरेट बनाना पिज्जा भी ऑर्डर किया था। मैं उसे खाने ही वाली थी कि अचानक मेरी बिल्ली ने कूदकर उसे मुझसे छीन लिया। हे, वापस करो उसे, लालची बिल्ली। तुम्हारा खाना बोल में रखा है, ये मेरा है। मैं मियाओली साइरस के पीछे भागी। कमरे में हर चीज गिरती जा रही थी। ये आखिरी पीस है, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। आखिरकार मैंने आगे कूद के उसे पकड़ लिया। मैं उससे अपना स्लाइस छीनने ही वाली थी कि अचानक खिड़की से उड़ता हुआ आया एक टॉयलेट पेपर रोल और मेरे सर से टकरा गया। चढ़कर मैंने ऊपर देखा तो डोमिनिक खिड़की से अंदर आ रहा था। बेचारी बिल्ली को आराम से खाने दो ना। मियाओली साइरस के डैड नहीं हो तुम। ठीक है मियाओली, ये लो, खा लो, अब तो खुश हो। अरे ये छोटा सा पिज्जा ही तो है, और वो भी घटिया केले वाला पिज्जा। मेरा पसंदीदा पिज्जा है ये, तुम तो जानते हो। और वैसे भी तुमने कल जो किया उससे मैं अब भी नाराज हूँ। क्लोवर और मुझे इसके सामने शर्मिंदा क्यों किया? वो तो हमें एकदम कद्दू समझ रहा होगा। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो मरती हैं उस पर। फिर वो मेरे बेड पर बैठ गया, अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाला और कुछ काम करने लगा। उम्मीद है तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। हमेशा कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हो, ऐसे हाई स्कूल में फेल हो जाओगे। ये रिसर्च ज्यादा जरूरी है, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड तुम दोनों से प्यार करते हैं।
कभी कभी मुझे ऐसा नहीं लगता, और एस को तो पक्का लगता है कि वो मुझसे बेहतर है क्योंकि उसकी माँ अमीर है और मेरी माँ गरीब। पता है कि वो स्मार्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं डैड की कंपनी अच्छे से चला सकता हूँ। मुझे बस उन्हें ये दिखाना होगा। सेडी बेड पे मेरे बाजू में लेट गई और ऊपर देखते हुए अपने ख्यालों में खो गई। अच्छा, तुम्हारी रोमांस की स्टोरी पूरी हुई? थोड़े सीन्स और लिखने हैं, लेकिन दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ही ज्यादा अकड़ू बन रहा है। हाँ, रहा है। मैंने मान लिया है कि मेरा दिमाग एक लड़का है। हैरानी की बात है कि तुम्हारी जैसी फेमिनिस्ट ने अपने दिमाग को लड़का माना। हाँ, क्योंकि वो जिद्दी है, अकड़ू है और कभी कभी ना बहुत ही फालतू आइडियाज देता है, तो हाँ, लड़का ही है। फिर सेडी ने क्लिप निकाल कर अपने बाल झटकाए और मैं देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद तुम्हें किसी को डेट करने की जरूरत है, तजुर्बे से अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। क्यों डेट करूं जब कभी न कभी ब्रेकअप ही हो जाएगा। कुछ भी हमेशा नहीं रहता बुद्धू, तो नो थैंक्स। रोमांस लिखने वाली ऐसी बातें करेगी, सोचा नहीं था। परफेक्ट लव स्टोरी सिर्फ कहानियों में होती हैं, विश्वास करो। अच्छा ठीक है, तो किसी को डेट करने का नाटक ही कर लो। रोल प्ले करने से भी कभी कभी अच्छे आइडियाज आ जाते हैं। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन नकली डेटिंग कौन करेगा मेरे साथ? मैं वैसे बड़ा बिजी रहता हूँ, पर एक दोस्त के लिए तो समय निकाल ही सकता हूँ ना। क्या तुम्हें मैं सीरियसली एक सेकंड के लिए भी डेट नहीं कर पाऊंगी? ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें गलत साबित कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? सीडी ने मेरे मुंह पे तकिया दे मारा। ये और ये मिलेगा। हम दोनों हंस पड़े और हंसते हंसते पिलो फाइट करने लगे। अगले दिन स्कूल में जब आखिरी घंटी बजी तो मैं जल्दी से निकली। मॉम की डिलीवरीज के लिए देरी हो रही थी। मैं तेजी से भाग रही थी कि अचानक किसी से जोर से टकरा पड़ी और मेरी सारी किताबें नीचे गिर गईं। ऊपर देखा तो वो थी डेना। ओप्स, सॉरी, देखा नहीं। मैं अपना सामान उठाने लगी कि तभी डेना की चमचियों ने मुझे पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं हनी। फिर डेना ने मेरा बैग छीना और मेरा लैपटॉप निकाल लिया। अच्छा लैपटॉप है, ये कहाँ से चुरा के लाई हो? क्या ये मेरा है? छुओ मत इसे। मैंने डेना की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर उसकी चमची ने मुझे कस के पकड़ा हुआ था। हम हमेशा से सोचते थे कि तुम्हारे जैसी गरीब लड़की इस बड़े से स्कूल में कैसे आ गई। स्कॉलरशिप नाम की एक चीज होती है, शायद सिर्फ अक्लमंद लोग ही जानते हैं। ओहो, एटीट्यूड तो देखो, तुम यहाँ की नहीं हो डिलीवरी गर्ल। ये कह के डेना ने लैपटॉप जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वो तुरंत ही टूट गया। नहीं! डेना की चमचियों ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं निराश होकर लैपटॉप के सामने बैठ गई। नहीं 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 नहीं, मेरे पास मेरी स्टोरी का बैकअप नहीं है। मैंने देखा कि छोटी सी भीड़ जमा हो गई है, पर अचानक चुप्पी छा गई और लोग किसी के लिए रास्ता बनाने लगे। वो मार्गो थी, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। सर से पांव तक एकदम परफेक्ट थी वो, लेकिन अभी उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। क्या हो रहा है यहाँ? डेना और उसकी चमचियाँ अचानक घबरा गईं। मार्गो, हमने कुछ नहीं किया, वो तो जानबूझ के हमसे टकरा गई थी। हम तो बस उसे सबक सिखा रहे थे, कसम से इसे जरूरत है। एक दिन बड़ी बदतमीजी करी थी इसने। मार्गो डेना की तरफ मुड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। अगर उसे दोबारा छुआ तो तुम्हें पछतावा होगा, समझ गई? दोनों लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से भाग गईं। मार्को ने मेरा बैग उठाया और मुझे दिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नया लैपटॉप दिला दूंगी। अपने आंसू रोकते हुए मैंने सर हिलाया। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती है मेरी, वो मेरी दोस्त है। नहीं, सच में, और तुम उनकी जैसी नहीं हो। ठीक है, पर अगर मन बदलो तो मुझे बताना। हल्का सा मुस्कुराकर मैंने हाँ में सर हिलाया और मार्को चली गई। अमीर, पॉपुलर, सुंदर और अच्छी भी। काश मैं तुम्हारी जैसी हो पाती। बाद में उस रात बिस्तर पर बैठे हुए मैं फोन पर टाइम पास कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं हैरान हो गई देख के कि डोमिनिक के घर का बटलर एक पैकेज लिए खड़ा था। मैं फटाक से अपने रूम में भागी और एक निंजा की तरह पैकेज खोलने में लग गई। उसके अंदर था एक बहुत ही अच्छा सा लैपटॉप जो हीरो की तरह चमक रहा था। मैंने सुना कि स्कूल में क्या हुआ। आज देर रात तक लैब में काम करना है, इसीलिए मिलने नहीं आ पाया। लेकिन अपनी स्टोरी की डेडलाइन मत मिस करना, और हाँ, कीबोर्ड पर थूक मत गिराना। डॉम, ओह माय गॉड, मन कर रहा है तुम्हें किस कर लूं डॉम। मुझे स्टोरी शुरुआत से लिखनी पड़ेगी, पर अब मुझ में जोश आ गया था। रात भर मैं तड़ातड़ टाइप करती रही और सुबह तक स्टोरी पूरी कर ली। उसके बाद पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा किसी की शक्ल मेरे बहुत पास थी। मैं घबरा कर उठ पड़ी और चेयर से नीचे गिर गई। डॉम, तुमने तो डरा के मुझे लगभग मार ही डाला। सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि तुम सांस तो ले रही हो। बड़ी शांति से सोती हो तुम। अपनी स्टोरी सबमिट कर दी क्या? नहीं, एक बार बस चेक करना है। मैं कर दूं तुम्हारे लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉम काम पे लग गया, लेकिन फिर उसने अजीब सी शक्ल बनाई। प्रिंसेस वॉक वॉक, ये तुम्हारा पेन नेम है? हाँ, ये क्यूट है ना?
मुर्गी बोलती ना ऐसे, वॉक 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 वॉक। हाँ बढ़िया है, सुनने में अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि प्रिंसेस वॉक वॉक एक दिन बहुत ही फेमस राइटर बनेगी। डॉम मेरी स्टोरी पढ़ता रहा और मैं प्यार से उसे देखती रही। मुझे ऐसा लगने लगा कि छबरे से उलझे बालों में डॉम बड़ा क्यूट लगता है। हो गया, बहुत ही अच्छा लिखा है सीडी, भेज दो। बड़ी खुशी के साथ मैंने ईमेल भेजी और फिर एक राहत की सांस ली। रुको, तुम लैब से अभी लौटे हो क्या? हाँ, सोचा मिल लूं तुमसे घर जाने से पहले, और अब घर जाना है मुझे, नहाने की जरूरत है मुझे। वो खिड़की से जाने लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारा शुक्रिया सब चीज के लिए, बेस्ट हो तुम। डॉम ने मुझे एक ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा जो मैं समझी नहीं। You're welcome. एक्चुअली सीडी, जाने से पहले मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कह देना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या डॉम कहने वाला है कि वो मुझे पसंद करता है? बताओ क्या इमरजेंसी है? ओके, तो कल मुझे अपनी रोमांटिक स्टोरीज के लिए आइडियाज ढूंढने में दिक्कत हो रही थी और डोमिनिक ने बोला कि हम दोनों नकली में डेट करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। ऑफ कोर्स मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर उसने मुझे एक नया लैपटॉप भेज दिया ताकि मैं अपनी स्टोरी खत्म कर पाऊँ। मतलब वो बस एक अच्छा दोस्त बन रहा था ना। लेकिन फिर वो आज सुबह मुझसे मिलने आया, कहने लगा कि मुझे कुछ बताना चाहता है और वो काफी सीरियस लग रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे अपनी कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताया। लेकिन क्लोवर, शायद तुम सही हो, वो कहना चाहता था कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन रुको, अगर वो मुझसे ऑब्सेस्ड हुआ तो मैं उसे अपने दोस्त के रूप में नहीं खोना चाहती। क्लोवर, वाह, ये इमरजेंसी के बारे में बात करनी थी। मैंने बताया था वो तुम्हें पसंद करता है। क्या कंफर्म करना चाहती हो? हाँ, और तुम मेरी मदद करोगी। क्लोवर ने अपने बैग में से एक बुक निकाली जिसका नाम था लड़का तुम्हें पसंद करता है ये कैसे बताएं, उसके 18 साइंस। तुम ये बैग में रख के घूमती रहती हो? हाँ, ऐसे ही पलों के लिए। और एक लड़के से ब्रेकअप कैसे करना है उसके बारे में भी किताब है मेरे पास, पर उसके लिए तो अभी बहुत जल्दी है। चलो अब देखते हैं कि क्या साइन है इसमें। ओके, एक आदमी जो चाहता है उसकी तरफ पैर करता है, तो अगर बात करते वक्त उसके पैर तुम्हारी तरफ हो मतलब वो तुम्हें चाहता है। चेक। अरे तो और कहाँ होंगे उसके पैर? कोई पेंगुइन की तरह थोड़ी चलेगा। तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें याद रखता है। चेक। जरूरत में तुम्हारे साथ होता है। चेक। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? ऑफ कोर्स ये चीजें तो होंगी ही। हाँ, पर कुछ चीजों को और ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे किसी ग्रुप में जब वो जोक करता है तो क्या वो पहले तुम्हारा रिएक्शन देखता है और अल्फा बॉडी लैंग्वेज यूज करता है तुम्हारे पास। अल्फा बॉडी, ये होता क्या है? इसका मतलब हमें एक थ्योरी टेस्ट करनी होगी। डोमिनिक से बात करते समय तुम्हें उसके रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज देखनी होगी, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे बताना और मैं समझाऊंगी। बस इतना ही? हाँ, इतना मुश्किल नहीं होगा, बस हमेशा की तरह उससे बात करना, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देना। ओके, शायद मैं ये कर सकती हूँ। पजामा पहनकर मैं खाना अपने रूम में ले जा रहा था कि देखा हमारी मेड किसी से दरवाजे पर बात कर रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर पे कौन आया है। मार्गो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हाय, अंदर आके बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर आओ ना। मेड ने मार्गो को अंदर आने दिया और फिर चली गई। जब मार्गो ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे अपने स्टूपिड से नाइट सूट पर शर्म आने लगी। डोमिनिक राइट? तुम्हारा भाई कहाँ है? ओह वाओ, तुम्हें मेरा नाम याद है? ऑफ कोर्स, हम एक ही क्लास में हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा भाई घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बस वॉलेट वापस करने आई थी। आज शाम एक क्लब में गिर गया था। तुम दोनों वहाँ साथ में गए थे? नहीं, मुझे ये जमीन पे मिला। आईडी देख के पता लगा कि ये एस का है। अच्छा ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। समझ नहीं आया कि आगे क्या बोलूं, तो हम दोनों थोड़ी देर बस चुप ही खड़े रहे। तुमने कुछ चुराया तो नहीं ना? एक्सक्यूज मी? अरे मेरा मतलब कि कहीं तुमने वॉलेट का दिल ना चुरा लियो। मार्गो मुझे बस देखती ही रही और फिर शर्म से मेरा चेहरा लाल होने लगा। ओके, ये स्टूपिड था, वॉलेट का दिल थोड़ी होता है। मैं तो बस कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें हंसा पाऊं। मेरी बोलती बंद हो जाती है खूबसूरत लड़कियों के सामने। ये सुनकर मार्गो मुस्कुराने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं डोमिनिक के घर चली गई। सोचा क्लोवर की बताई कुछ थ्योरीज को टेस्ट कर लेती हूँ। 1-2 बार घंटी बजाई और लगभग शौक से गिर ही गई जब मार्गो ने दरवाजा खोला किसी बात पर हंसते हुए। हे सिरी। ओह हेलो, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर। फिर मैंने उसके पीछे डोमिनिक को देखा, ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मुंह में हैंगर फंस गया हो। ओह हाय सिडी, हमारा मिलने का कोई प्लान था क्या जो मैं भूल गया? नहीं, मैं बस कुछ पूछने आई थी। हाँ पूछो ना। पता है क्या, मैं भूल गई, कसम से दिमाग से ही निकल गया है। कितनी बुद्धू हूँ मैं। याद आने पर टेक्स्ट कर दूंगी। बाय। इससे पहले वो कुछ बोले, मैं वहाँ से फटाक से चली गई और कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मार्को और डोमिनिक कब से दोस्त बन गए और इससे मुझे क्यों जलन हो रही थी?
मार्गो के जाने के बाद मैं सेडी के घर की तरफ निकल पड़ा, उससे पूछने के लिए कि वो क्यों आई थी। हमेशा की तरह मैं फेंस पार करके मैं खिड़की पर गया। खिड़की की तरफ पीट करके सेडी लेटी हुई थी, शायद सो रही थी। मैं चुपके उसके पास गया और मैंने देखा कि वो फोन पे एमएससी का वीडियो देख रही थी। मैंने आगे झुक के कहा, सेडी लगभग गिरी गई थी और मैं जोर से हंसने लगा। अरे भैंस की टांग, तुमने डरा दिया मुझे। यकीन नहीं होता कि अभी भी तुम्हें इसकी आदत नहीं हुई। हर बार डर के कितनी स्टूपिड लगती हो। हाँ, बड़ा मजा आया। हम कभी और बात कर सकते हैं? मैं थक चुकी हूँ। बड़ी बोरिंग हो यार, कुछ हुआ है क्या? पिज्जा खाना है क्या? कहा ना, मैं थक चुकी हूँ, चले जाओ। मैं हैरान भी हुआ और थोड़ा सा निराश भी। मैं जाने ही वाला था कि मियाओली मेरे पैर के पास में आकर बैठ गई। ओह हेलो, कैसी हो तुम मेरी मियाओली? तुम्हें पता तू कुछ अचानक मियाओली ने मुझ पर घुर्रा कर पंजा मार दिया। आओ पूरी बिल्ली, सेडी, इसने मुझे खरोंच दिया। कब से बता रही हूँ तुम्हें, म्याओली ईविल है, पर हमेशा तुम उसकी साइड लेते हो। सेडी ने उसे गुस्से से देखा, बट मियाओली अपना बट चाट रही थी। फिर उसने ड्रॉवर खोल के फर्स्ट एड किट निकाली। हाथ दो अपना। मैंने तुरंत अपना हाथ दे दिया और जब वो बैंडेज लगा रही थी तो पता नहीं क्यों बस मैं उसका चेहरा देखता ही रहा। हो गया। थैंक्स। तो प्रिंसेस वॉक वॉक को अपना पैसा मिला? ओह हाँ, मिल गया। कल मॉम के लिए कुछ खरीदूंगी, उनका बर्थडे है और एक छोटी सी पार्टी भी रख रही हूँ उनके लिए। तुम और क्लोवर अगर आ पाओ तो अच्छा होगा। अरे हाँ, हम जरूर आएंगे। यही पूछने आई थी क्या तुम पहले? ओह हाँ, मैंने सोचा तुम्हें पार्टी में इनवाइट करूं, पर मार्गो को नहीं तो अजीब लगेगा। हालांकि मैं उसे जानती तो हूँ नहीं, पर ठीक है, सोचा तुमसे बाद में पूछती हूँ। और मुझे नहीं पता था तुम दोनों दोस्त हो। हम दोस्त नहीं हैं, सच में तो नहीं। वो बस एस का वॉलेट लौटाने आई थी। ओह, तो उनके बीच में कुछ है? मुझे भी ऐसा ही लगा, पर नहीं, उसे इसका वॉलेट किसी क्लब में मिला था और उसे लौटाने आई थी। अच्छा चलो गार्डन में प्रेइंग मैंटिस ढूंढते हैं। क्यों पसंद है तुम्हें वो इतना अजीब सा कीड़ा? सोने चले जाओ। अरे रात के 10 ही तो बजे हैं, चलो ना प्रिंसेस, बाद में तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक भी पियेंगे। थोड़ी देर सेडी सोच में पड़ी रही और उसके बाद उसने कहा, ठीक है चलो। बाद में जब हम दोनों डाइनर गए तो मैंने देखा डोमिनिक काउंटर पर ऑर्डर दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आजकल वो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। जल्द ही वो टेबल पर आया, सिर्फ एक मिल्क शेक लेके। बस एक? हाँ, हम शेयर करेंगे। पैसे नहीं है क्या? बता देते मुझे। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मैं बस सोच रहा था कि हम वो नकली डेटिंग वाली चीज ट्राई करें ताकि तुम्हें और आइडिया मिले स्टोरी के लिए। कपल्स खाने पीने की चीजें शेयर करते हैं ना, शायद। एकदम से मैं घबरा गई, लेकिन फिर हंस के अपनी घबराहट को छुपा लिया। मुझे नहीं लगा था तुम सीरियस हो। तुम्हारे साथ ये करना अजीब होगा। अजीब क्यों होगा? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हम लोग तो बस दोस्त हैं ना। या कहीं तुम सीक्रेटली मुझसे प्यार तो नहीं करती? ओह गॉड, प्लीज ये दोबारा मत कहना, स्ट्रोक आ जाएगा मुझे। आ जाता तो अच्छा होता। उसके हाथ से मिल्कशेक छीनकर मैं पीने लगी और सोचने लगी क्लोवर की बताई बातों के बारे में। अगर लड़का तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारे साथ नजरें मिलाएगा। टेबल पर हाथ रख के मैंने डोमिनिक को गौर से देखना शुरू किया। उसे अजीब लगा। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम अजीब हो। मैंने अभी देखा तुम्हारी 2 आँखें हैं। तुम्हें अब पता लगा है? तुम्हारे सिर में चोट वोट आई है क्या? तभी एक सुंदर सी वेट्रेस वहाँ से गई और डोमिनिक का ध्यान तुरंत भटक गया। तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। लग तो नहीं रहा था कि डोमिनिक मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने इतनी जोर से डकार मारी कि मुझे तो घिन ही आ गई। छोटी छोटी बात पे तुम्हारी तारीफ करेगा। मैंने क्यूट लगने की कोशिश करी तो डोमिनिक ने मुंह बना लिया। ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मरी हुई मछली लग रही हो। छोटे छोटे बहाने ढूंढेगा बात करते वक्त तुम्हारा हाथ छूने के। ओह माय गॉड, तुम्हें ये कुत्ते और बंदर वाला वीडियो देखना चाहिए, ये बहुत फनी है। फिर उसने मेरी हाथ पे इतनी जोर से मारा जैसे मैं उसकी ब्रो हूँ। दर्द होने लगा था मुझे। हम घर जा सकते हैं अब? घर जाते वक्त मैं थोड़ी सी निराश हो गई थी। लग रहा था कि शायद डोमिनिक मुझे पसंद नहीं करता है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जस्टिन के यहाँ गया था वीडियो गेम खेलने, पर उस दिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। कम ऑन डूड, डरना बंद करो और आदमियों की तरह खेलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आज मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैंने हार मान ली। आज बस मेरा मन नहीं है, सॉरी। तो फिर क्यों आए थे यहाँ पर गेम खेलने? मैं बस किसी से बात करना चाहता था। अब सीडी के अलावा इकलौता मैं ही दोस्त हूँ तुम्हारा, तो शायद तुम्हें सीडी के बारे में ही बात करनी होगी। क्या हुआ, तुम दोनों में लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। फिर क्या, तुम फाइनली समझ गए कि तुम उसे पसंद करते हो? क्या? नहीं, और मैं उसे पसंद क्यों करूंगा? वो मेरे कजन जैसी है। हाँ ठीक है, तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और वैसे भी वो मेरे भाई को पसंद करती है। वो अच्छा दिखता है और हर चीज में अच्छा है। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो।
मैं पढ़ने में स्मार्ट हूँ, लेकिन वो बिजनेस और लाइफ में स्मार्ट है। ऑफ कोर्स सीडी उसी को पसंद करेगी। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो डूड, तुम बिल्कुल बेकार हो, जानते हो ना। व्हाटएवर, क्या बताना चाहते थे मुझे? अब कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। उसके सर पर तकिया फेंक कर मैं चला गया। मॉम की छोटी सी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही। मेरा दिया हुआ प्रेजेंट उन्हें बहुत पसंद आया। अगली सुबह मैंने थोड़ा सा मेकअप किया और सोचा अपने बाल खोल लेती हूँ। जब स्कूल पहुँची तो लग रहा था आज कुछ ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। बाद में उस दिन डोमिनिक से मुझे लाइब्रेरी में मिलना था। उसका रिएक्शन भी देखना चाहती थी, पर वो 20 मिनट लेट था। फिर मैंने उसे कॉल किया। कहाँ हो तुम? हमारे पास पूरा दिन नहीं है होमवर्क करने के लिए, क्लास 15 मिनट में शुरू हो जाएगी। सॉरी, मैं लैब में हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तुम मेरा होमवर्क भी कर दोगी प्रीटी प्लीज? नहीं। कम ऑन, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम ये कर सकती हो, जो अमेजिंग है और महीनों से पैरालिसिस क्योर करने की दवाई बना रहा है। ओके ठीक है, थैंक्स, तुम बेस्ट हो। फोन काटा और अपने होमवर्क पर फोकस करना शुरू किया। कुछ समय बाद जब मैंने सर ऊपर किया तो देखा सामने की टेबल पर एस बैठा हुआ था। बहुत सीरियस लग रहा था। धीमी आवाज में किसी से फोन पे बात कर रहा था, एक बिजनेस बुक को पढ़ते हुए। इस लाइब्रेरी में ये तो पहली बार हुआ होगा। मैं अपने काम में वापस लग गई, पर जब समय देखा तो पता लगा क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। जाते जाते जैसे ही मैंने डोर नॉब पकड़ा तो किसी और का हाथ भी मेरे हाथ से छू गया। मैंने देखा वो एस था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सॉरी, पहले तुम। अरे नहीं प्लीज, पहले तुम। अपनी शक्ल लाल होते हुए महसूस कर सकती थी। मैं आगे गई और एस पीछे पीछे आया। तुमने देखा वो? क्या? एस और सीडी दोनों लाइब्रेरी से एक साथ निकले हैं और आज ठीक ठाक कपड़े भी पहने हैं उसने। यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। डॉम जैसा लड़का कर सकता है उससे दोस्ती, लेकिन एस वो क्लासी है। हाँ, पर वो स्मार्ट है, सुंदर है और उसके बाजू में ही रहती है। पर तुम सही कह रही हो, एस अगर किसी को डेट करेगा तो वो तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की होगी। मेरे जैसी कोई नहीं, मैं ही होंगी वो। उस लड़की को एस से दूर रहना चाहिए। यार बड़ी पैथेटिक हो तुम। 7th क्लास में एक बार उसके साथ डेट पे गई थी और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे उसके 5 बच्चों की माँ हो। एक्सक्यूज मी? नहीं, एक्सक्यूज मी मतलब मेरे रास्ते से हटो। हे सीडी, मेरा वेट करना। उस शाम मॉम और मैं सब्जियां लाने बाहर गए थे, लेकिन जब हम घर में वापस घुसे तो हैरान हो गए देख के कि हमारा घर तहस नहस हो चुका था। ओह गॉड, ये किसने किया? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन मॉम ने मुझे रोक लिया। मैंने देखा उन्होंने अपने हाथ में एक नोट पकड़ा है जिस पे लिखा था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। नहीं, हे भगवान, मैं जानती हूँ ये किसने किया है। आप जानती हैं क्या हो रहा है मॉम? किसने भेजा है ये नोट? मॉम बहुत घबरा गई और रोने लग गई। मैंने प्यार से उन्हें सोफे पे बिठाया। मॉम, क्या बात है? प्लीज बताओ ना। थोड़ा शांत होने के बाद मॉम ने बताना शुरू किया। काफी समय पहले कुछ लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे इस घर और बिजनेस के लिए, और मैं धीरे धीरे करके इन्हें चुकाती भी जा रही थी। लेकिन इस साल मुझे थोड़ी मुश्किल हो गई। पैसे देने में देर हो रही है तो वो नाराज हैं। लोन के लिए आप बैंक के पास क्यों नहीं गई? कैसे जाती बेटा, जानती हो ना मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया मॉम? लिखने के अलावा मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लेती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी सीडी। मैंने मॉम को कस के गले लगाया, दिलासा देना चाहा कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और हम बहुत घबरा गए। हम डिनर करने बैठे ही थे कि एस ने एकदम से नाक सिकोड़कर अजीब सा मुंह बनाया। डैड, क्या अब हम प्लीज किसी अच्छी सी जगह पर रह सकते हैं? क्यों? ये जगह अच्छी है और हमारा घर बहुत आलीशान है, लेकिन ये फ्राइड चिकन की स्मेल मुझे मार डालेगी डैड। फ्राइड चिकन की खुशबू किसे नहीं पसंद? मुझे नहीं है। पूरा दिन इसकी स्मेल आती रहती है और मैं इसे खा भी नहीं सकता। पता है मैं कितना ज्यादा वर्कआउट करता हूँ। अच्छा बस करो अब तुम्हारी ये बकवास करना। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। मैं पहले ही जानता था कि वो क्या है। मुझसे अपनी खुशी छुप नहीं रही थी। कुछ देर पहले मुझे लैब से डॉक्टर हेनरी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि डोमिनिक ने इस दशक का सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू किया है। एस इसे सुनकर हैरान रह गया। बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस रिसर्च को खरीदकर उसे बनाने में। डॉम, तुमने हमारे पैसों की दिक्कत का हल ढूंढ लिया है। डैड, मैं चाहता हूँ कि इसे हम खुद ही बनाकर बेचें। मैंने कैलकुलेशंस करी हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मुझे लगा था कि तुम बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। एस, तुम्हारा भाई तुम्हें सीईओ के ओहदे के लिए कंपटीशन दे रहा है, तो आज का जाम उठाते हैं डोमिनिक के नाम। डोमिनिक के नाम। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं वहां जाता हूं जहां एस वर्कआउट करता है। वो मुझे देखकर खुश नहीं था। बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर वो पंचिंग बैग को मारने लगा। पक्का पंचिंग बैग की जगह वो मेरा चेहरा इमेजिन कर रहा होगा। मैं भी एक्सरसाइज करने लगा, पर कुछ सेकंड्स के बाद एक लड़की के चीखने की आवाज आई।
मुड़ के देखा तो एस के पास डेना जमीन पर गिरी हुई थी और वो बहुत कंफ्यूज लग रहा था। ओह माय गॉड, मेरे गाल पर तुमने कोहनी मार दी। क्या? हाँ, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। ओह माय गॉड, मेरे प्यारे से गाल पर अब क्रिसमस तक लाल धब्बा रहेगा। अपनी हंसी रोकर मैं एस के पास गया। रो रोकर डेना सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। ओके, आई एम सॉरी, रोना बंद कर दोगी प्लीज? मैं तुम्हें पास के अस्पताल में ले चलता हूँ ना। इससे अच्छा है तुम मुझे रंच पर ले चलो, मेरे गाल पर आइस लगा लूंगी। तुमने उसे मारा है, इतना तो करना ही चाहिए। एस मुझे गुस्से से देखने लगा। सॉरी, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ओह माय गॉड, दर्द हो रहा है मेरा चेहरा। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें लंच पर चलना चाहिए। डोमिनिक, तुम भी आओ हमारे साथ। इसका आना जरूरी है क्या? बिल्कुल आऊंगा। बाद में फूड कोर्ट में मुझे देखकर बड़ा मजा आ रहा था कि डेना मजे से अपना स्मूदी पी रही थी और एस बहुत बोर हो रहा था। यकीन नहीं होता, मैं बायोटेक के फ्यूचर प्रेसिडेंट के सामने खड़ी हूँ। वाओ। किसके बारे में बोल रही हो? मेरे बारे में अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है ब्रो। ऑफ कोर्स वो एस ही होगा। तुम बहुत अच्छे हो एस। तुम्हारी अगली गर्लफ्रेंड तो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी। उसने आंख मारी और एस बोरियत से देखता रहा। ये तो बहुत ही अच्छी सेकंड डेट है। ये डेट कैसे हुई? और पहली डेट कब थी हमारी? तुम्हें हमारी 7th क्लास की डेट याद नहीं? जब हम अम्यूजमेंट पार्क गए थे और मेरी गो राउंड पे बैठे थे, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और तुमने मेरे जूतों पर उल्टी कर दी थी। हे भगवान, तुम उल्टी वाली लड़की हो? हाँ, वो मैं हूँ। और ये कितना क्यूट है कि तुमने मेरा प्यार से नाम रखा है। मैं तो रो ही पड़ूंगी। OMG, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। डोमिनिक, तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे। डेना, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? बहुत ठीक है। अच्छी बात है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे और भी जरूरी काम है। क्या? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एस चला गया और मैं जोर जोर से हंसने लगा। उसकी सजा मुझे तुरंत मिल गई क्योंकि डेना ने मुझ पर स्मूदी उड़ेल दी और वो वहाँ से चली गई। लेकिन मजा तो बहुत आया। मैं क्लोवर के साथ कैफे में बैठी थी कि जस्टिन डोमिनिक को ढूंढते हुए आया। हमने कहा कि हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे साथ बैठ गया और अपने फोन पे खेलने लगा। हमेशा की तरह क्लोवर उससे चिढ़ी हुई थी। फुर्र करके जूस पी रही थी कि अचानक वो जोर जोर से खांसने लगी। हे, क्या तुम ठीक हो? कितनी लापरवाह स्क्विड हो। तुमने मुझे स्क्विड कहा? ऐसे कपड़े पहनोगी तो और क्या कहूँगा? दूर देश से आई हुई बहुत ही सुंदर राजकुमारी। हाँ, तो सेंसिबल बात तो यही होगी। उनका झगड़ा देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि तभी डोमिनिक आया, बड़ा जोर से मुस्कुराते हुए। हाँ, गया हमारा सुपरस्टार। पूरी न्यूज में तुम्हारे चर्चे हैं डूड, फिस्ट बम। मुझे तुम पर बहुत गर्व है डॉन। तुम्हारे साथ कल रात ही सेलिब्रेट करना चाहता था पर डैड ने बिजी कर दिया। अब तुम प्यारे बेटे बन गए हो। वो तो मैं हूँ। ओके, डोमिनिक यहाँ आ गया है तो फिर अपनी खबर बताओ। ओह हाँ, मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहती पर मुझे तुम लोगों को ये बताना है। मॉम ने मुझे कुछ बताया है। मैं बात कर रही थी कि डॉम का फोन बजने लगा। उसका ध्यान भटका हुआ था। आई एम सॉरी गाइज, मुझे ये कॉल लेनी होगी, शायद थोड़ी देर लग जाए। वो फोन पर बात करने के लिए उठा तो जस्टिन ने भी अपना बैग उठा लिया। ठीक है फिर, चलो मैं भी चलता हूँ। किसी ने भी नहीं पूछा था और हमें कोई परवाह भी नहीं है। जस्टिन ने उसकी फूड ट्रे से उसकी सैंडविच ले ली, पीस साइन बनाया और चला गया। कितना इरिटेटिंग है वो। समझ नहीं आता डॉम उसका दोस्त क्यों है। वैसे देख के लगता है कि डॉमी बॉय बहुत बिजी हो गया है। हाँ, वो तो है। मैं खुश हूँ उसके लिए। उम्मीद है हमारे बारे में भूल ना जाए। तो क्या कह रही थी तुम अपनी मॉम के बारे में? ओह हाँ, मैं कह रही थी कुछ अजीब से लोग हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे घर में घुस के उसे तहस नहस कर दिया, खिड़कियों से पत्थर फेंके। क्या? ये तो खतरनाक है। तुमने पुलिस को बुलाया? नहीं, हम वो नहीं कर सकते। ये एक लंबी कहानी है। आज के इवेंट के लिए डैड ने होटल में प्राइवेट हॉल बुक किया था और वो महंगे सूट और गाउन पहनने वाले लोगों से भरा हुआ था। जब डैड स्टेज की तरफ बढ़े तो धीरे धीरे हॉल में शांति छाने लगी और सब उनकी तरफ मुड़ गए। गुड इवनिंग एवरीवन, आने के लिए शुक्रिया। आज की रात बहुत खास है क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं एक साइंटिस्ट के रूप में मेरे बेटे की कामयाबी का। उसके द्वारा किया गया आविष्कार मार्केट में अवेलेबल होगा सिर्फ 3 ही हफ्तों में। लोग तालियां बजाने लगे और गर्व से उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने अपना ग्लास उठाया तो बाकियों ने भी। गर्व के साथ मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेडिकल फील्ड में हमारी कंपनी ने एक बड़ा योगदान दिया है, डोमिनिक। लोग जब डैड के साथ ग्लास उठा रहे थे तो मैंने एस की तरफ देखा। साफ था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। कुछ देर लोगों से बात करने के बाद मैं एक ब्रेक लेकर अलग बैठ गया। मैं बार पर बैठा ही था कि डैड मेरे पास आए, एक सोफिस्टिकेटेड कपल के साथ। अरे डोमिनिक, इधर थे तुम? मिलो मिस्टर हैंसन से। देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी के CEO हैं ये, और ये है उनकी पत्नी
सेनेटर हैंसन। मैं उनसे हाथ मिला रहा था कि तभी वहाँ कोई और आया। माफ करना, बाथरूम में देर हो गई। मार्गो, डोमिनिक, हे, कांग्रेचुलेशंस। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी सर, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग एक ही क्लास में है ना, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, है ना डॉम? हाँ हम हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है, तुमने कभी बताया नहीं तुम लोग दोस्त हो मार्को। आपने पूछा नहीं। चलो अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तुम दोनों बैठकर बातें करो, हम बिजनेस डिस्कस करते हैं। हमारे पेरेंट्स चले गए तो मैंने मार्गो से कहा, ये सब क्या था? मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैं ज्यादा सोशल नहीं। सोचा ये जानकर खुश होंगे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओके, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फ्रूट पंच पियोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। बारटेंडर ने हमें ड्रिंक्स दी, हम बिना कुछ बोले पीते रहे। फिर मार्गो ने चुप्पी तोड़ी। वेल, मैंने पूरा झूठ तो नहीं कहा, हम एक क्लास में तो है ही। बात तो सही है, तो मतलब तुमने आधा झूठ बोला है ना? मार्गो हंस पड़ी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अपनी ड्रिंक खत्म करके वो उठी। बाद में मिलते हैं डोमिनिक, फिर मुझे और जोक्स भी सुनाना। मुस्कुराते हुए मेरी शक्ल लाल पड़ने लगी और मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं बार बार खिड़की के पास जाकर डोमिनिक के आने का इंतजार करती। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई उसने। मैं फिर से खिड़की के पास गई और मैं हैरान हो गई देख के कि एस पूल के पास खड़ा था। अगर वो इवेंट से वापस आ गया तो डॉम भी आया होगा ना। मैंने सोचा मैं जाकर ही पूछ लेती हूँ। फेंस के बीच में बने गैप से मैं अंदर गई, सीधा पूल के पास। एस बड़े आराम से पूल में लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, मैं पूछने आई थी डोमिनिक कहाँ है। वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। हल्का सा मुस्कुराते हुए एस मेरी तरफ मुड़ा। काफी बिजी है वो, इतनी सारी अटेंशन जो मिल रही है उसे। जिंदगी भर इसी चीज का इंतजार जो किया है उसने, है ना? मैं बस पूछ रही थी वो घर आ गया कि नहीं, मुझे चिंता हो रही थी। मैं बात कर रही थी कि अचानक एस पूल से निकला और अपने गीले बाल झटकाने लगा। अच्छा। और फिर पता नहीं क्यों उसने अचानक मुझे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी पलक टूट गई है। हल्के से उसने पलक को हटा दिया। वाह, तुम्हें देखी कैसे? काफी अंधेरा है। तेज आंखें हैं मेरी। फिर उसने एक आंख मारी और मुझे जाने दिया। जो भी हुआ उससे मैं अभी काफी कंफ्यूज्ड थी कि तभी मैंने देखा डॉम घर के दरवाजे पर आ गया है। मैं गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एस और सीडी को किस करते हुए देखा था। हाँ, जानता था कि एस पर सबको क्रश होता है, पर ये नहीं सोचा था कि सीडी उसे सीरियसली लाइक करेगी। मैं मेन डोर खोल रहा था कि मैंने देखा सीडी मेरी तरफ भागते हुए आई। ओह हाय यार, कहाँ थे तुम? कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें। सीडी, बुरा ना मानो तो मैं थक चुका हूँ, हम लोग कल बात करते हैं। ओह ओके, गुड नाइट। उसे हल्की सी मुस्कान देकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। लग रहा था कि मेरे दिल में आग लग रही है। डॉम के बर्ताव से मैं अगले दिन स्कूल में भी काफी परेशान थी। लॉकर में सामान रखते वक्त मैं इसके बारे में क्लोवर को बता रही थी। तो कल रात ना मैं डॉम के घर पर गई, तभी मैंने देखा कि क्लोवर मेरी बात नहीं सुन रही थी, बल्कि मेरे पीछे किसी को देख रही थी। रुको, क्या ये डॉम है? मैं पीछे मुड़ी और जो देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। डॉम की शर्ट ऊपर से खुली हुई थी। अब वो मोटे मोटे चश्मे नहीं पहने हुआ था और जेल लगाकर उसने बाल स्टाइल करे हुए थे। हॉलवे में खड़े हुए सारे बच्चे आज उसको देख रहे थे। तुम साइंस वाले भोंदू डोमिनिक हो ना? हे, ये नया अवतार कैसे? हम तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहे। लेकिन डोमिनिक ने हमें ऐसे इग्नोर किया जैसे हम वहाँ हो ही नहीं, और फिर जाकर मार्को से बात करने लगा। दोनों किसी बात पर हंसते हुए वहाँ से एक साथ चले गए। क्या उसने हमें इग्नोर किया और चला गया मार्गो के पास? मैं चुपचाप उन दोनों को देखती रही और अचानक जस्टिन हमारे पास आ गया। क्या ये डोमिनिक है? उसके बालों को क्या हुआ? क्या पता, हमें क्लास के लिए देर हो रही है क्लोवर। हाँ तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैं वहाँ से चली गई। हे 1 मिनट के लिए अपना हेडफोन उतारोगे? हमें बात करनी है। बात करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। डोमिनिक के साथ चल क्या रहा है? उसने मार्गो या सीडी के बारे में तुमसे कुछ कहा? डोमिनिक और मेरे बीच की बातें हमारे बीच ही रहेंगी और तुम ज्यादा टांग मत अड़ाओ। वैसे ही काफी अननोइंग हो। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपना वीडियो गेम खेलना है। उम्मीद है हार जाओ। अगले दिन जब मैं किचन में गई तो देखा मॉम टेबल पर बैठी थी अपना सर पकड़कर। मॉम, आप ठीक हो? मॉम ने हाथ हटाए तो वो रो रही थी। मॉम, क्या हो गया? जिन लोगों ने हमारा घर तबाह किया, उनकी बॉस ने कॉल करके कहा कि उन्हें पैसा चाहिए। मैंने कहा मैं थोड़ा पैसा लौटा सकती हूँ, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए। सीडी, उसी ने मेरे इमिग्रेशन के पेपर्स बनवाए थे। कहा अगर मैं जल्दी से पैसा नहीं लौटाऊंगी तो मेरे पेपर्स में गड़बड़ी कर देगा और मुझे देश से निकलवा देगा। क्या? मॉम, वो ऐसा नहीं कर सकते।
है ना? उन्होंने निराशा से मुझे देखा और मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं घबरा गई थी। मैंने क्लोवर को कॉल करके सब कुछ बताया और उसने कहा कि मैं तुरंत डॉम से बात करूं। आजकल वो बहुत बिजी है और पता नहीं अजीब बिहेव कर रहा है, पर ये तो इमरजेंसी वाली बात है ना। और क्या, उसकी फैमिली की बहुत पहचान है और वो तुम्हारा दोस्त है। सुनो, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे बताना क्या हुआ, ओके? क्लोवर ने फोन रखा। मैंने डॉम के घर की तरफ देखा। वो सही थी, वो अब तो मेरा साथ देगा। मैं तुरंत उसके मैंशन में गई। मेड ने मुझे अंदर आने दिया और कहा कि डॉम लाइब्रेरी में है। मैं अंदर गई तो देखा एक चेयर पर बैठकर डोमिनिक एक बुक पढ़ रहा था। हे, डोमिनिक ने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, तो मैंने पास जाकर उसे टैप किया। तब उसने मुझे देखा और अपनी किताब नीचे रखी। सॉरी, तुम्हें आते हुए देखा नहीं। क्या हुआ? मैं बोलने वाली ही थी कि उसका फोन बजा। उसने इशारा करके मुझे इंतजार करने को कहा। सर, ऑफ कोर्स, हाँ मैं आ जाऊंगा, अभी निकलता हूँ। फोन काट कर उसने फिर मुझसे कहा, सॉरी मुझे जाना होगा। तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं, बाद में मिले। ठीक है। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और अचानक मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं मैंशन से जाने लगी थी कि अचानक एस मेरे पास आया। हे रुको, तुम परेशान लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? हाय। हाँ नहीं, वो जाने दो। माना मैं डॉम नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात कर सकती हो, जानती हो ना? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हें बोर नहीं करना चाहती और पक्का तुम्हें और भी इम्पोर्टेंट काम होंगे। बताओ तो, कम ऑन। एस मुझे लिविंग रूम लेके गया और मैंने सोचा उसे सब बताती हूँ। ओके, समझ नहीं आता अब मैं आगे करूँ क्या। मुझे अभी पता लगा है कि हम लोगों पे बहुत कर्जा है। जिनसे मेरी मॉम ने कर्जा लिया है वो हमारा घर हड़पने की धमकी दे रहे हैं। मॉम के इमिग्रेशन स्टेटस को भी धमकी दे रहे हैं क्योंकि पेपर उन्होंने ही बनवाए थे। एस चुप रहा। कुछ समय के लिए वो सोच रहा था। अगर तुम्हारी मॉम के इमिग्रेशन पेपर्स गैर कानूनी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं इमिग्रेशन ऑफिस में कुछ लोगों को जानता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ। सच में? क्यों? सेडी, डॉम की तरह मैं भी तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ। हम पड़ोसी हैं, करीबी दोस्त ना सही पर दोस्त तो हैं। भरोसा करो, ये बड़ी बात नहीं है। एस, मैं पता नहीं मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच। फिर मैं चली गई। काफी हैरान थी इस नई सिचुएशन से, पर मॉम की मदद करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। अभी काफी उड़ रहे हो तुम छोटे भाई, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और उसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगा। अगले दिन क्लास में मैं टीचर की कही बातों पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि डॉम और मार्गो की सीट्स खाली क्यों हैं, और ऐसा सोचने वाली अकेली मैं नहीं थी। मार्गो कहाँ है? कल मैंने उसे लॉकर के पास डोमिनिक के साथ हंसते हुए देखा था। कहीं निकल गए होंगे, उनके बीच कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है जरूर। पता नहीं क्यों, पर ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। बाद में रिसेस में मुझसे खाना भी नहीं खाते बन रहा था। जीस, तुम्हारे चिकन नगेट्स भीख मांग रहे हैं, क्यों नहीं खा लो? मेरा पेट भरा हुआ है। आज सुबह डिलीवरी देने गई थी तो मॉम ने एक्स्ट्रा फ्राइड चिकन दे दिया था। और तुमने मुझे जरा भी नहीं दिया? हिम्मत कैसे हुई? तुमको तो ना मैं। ओह नहीं, रुक जाओ जरा पाठोल। मैंने झांक के देखा तो क्लोवर वीडियो गेम खेल रही थी बड़े गुस्से से। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है गेम की वजह से? उस दिन खेल के देखा क्योंकि बोर हो रही थी। पता लगा मैं काफी अच्छा खेलती हूँ, पर अब ना ये काफी ज्यादा पर्सनल भी हो चुका है। कोई अनबीटेबल बीस्ट 1 2 3 है जो मुझे चैलेंज करता रहता है क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं उसे बीट कर सकती हूँ। रुको, तुम्हारा यूजर नेम है शार्क्स कांट पोप 96? हाँ, मजेदार है ना? है क्या? और तभी डॉम आ गया और तुरंत ही उसे ढेर सारी लड़कियों ने घेर भी लिया और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो तुम बात कर पाई अपनी मॉम की प्रॉब्लम के बारे में डोमिनिक से? नहीं, पर इसे और कोई संभाल रहा है। मैंने अपने फोन में एस का मैसेज देखा। उसने पहले टेक्स्ट करके बताया था कि मेरे मॉम के पेपर्स पर काम करना शुरू हो चुका है। अचानक मैं चौंक गई जब क्लोवर ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। यस, हरा दिया लूजर। कितनी फोन दो हो तुम? ये शार्क्स कांट पोप 96 अपने आप को समझता क्या है? नौसी क्या है, अगली बार हरा दूंगा इसे। उस रात को जब मैं लैपटॉप के साथ अपने डेस्क पर बैठी थी तो मुझे एक ईमेल आई और जब मैंने उसे पढ़ा तो खुशी से अपनी चेयर से उठ गई। मॉम! मैंने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और नीचे किचन की तरफ भागी। मॉम! मॉम! तभी मॉम भागते हुए आई, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ के। आग कहाँ लगी है? यह चोर कहाँ है? ये क्या बोल रही हो आप? मॉम, मुझे एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग डील मिली है। अगर मैंने हाँ कह दी तो वो मुझे एडवांस पेमेंट भी देंगे। हमें इससे अभी बहुत मदद हो जाएगी। मॉम ने एक्सटिंग्विशर गिराया और खुशी से कूद पड़ी। हम दोनों गले लगकर ऐसे कूदे जैसे छोटे बच्चे हों। ओके, मुझे शांत होना होगा। मैं जरा बाहर सैर करके आती हूँ। पर देर हो गई है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी।
ये कहकर मैं दरवाजे से निकली और सैर पर चल पड़ी। बहुत एक्साइटेड थी मैं चाहती थी कि डॉम को कॉल करके उसे खुशखबरी दूं। एक दो बार उसका नंबर भी डायल किया मैंने, पर पता नहीं क्यों रुक गई। फिर अचानक सड़क पर एक कार धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगी। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। शायद अच्छा आइडिया नहीं था इतनी रात को अकेले सैर पर निकलना। मैं तेज चलने लगी, तभी किसी ने आवाज लगाई, सीडी, ये मैं हूँ। मैंने राहत की सांस ली। मुड़कर देखा तो कार में एस बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस टहल रही हूँ। सुनो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम्हारे मॉम के पेपर्स के बारे में बात करनी है। कहीं पर बैठ सकते हैं? कहाँ? कहीं पास में ही, अंदर आओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जानना चाहती थी वो क्या कह रहा है, तो मैं कार में बैठ गई। मुझे लगा वो किसी कैफे में लेकर जाएगा, पर उसने प्लेग्राउंड के आगे गाड़ी रोकी। यहाँ क्यों? खूबसूरत रात है, मैंने सोचा झूले पर बैठे। तुम्हें देख के लगता नहीं तुम झूला पसंद करने वाले इंसान हो। बिल्कुल हूँ। कभी कभी अपना बचपन मिस करता हूँ। तुम बचपन से ही अपने डैड के लिए काम करते आ रहे हो, तो समझ सकती हूँ मैं। हाँ, डैड मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता ना। वैसे भी हमेशा से बायोटेक का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बचाना चाहता था। ये तो बहुत बढ़िया है एस। और हाँ, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? हाँ। एस ने अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालकर कुछ पेपर्स निकाले। तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इन्हें पढ़कर साइन करना है। फिर कुछ ही दिनों में मेरा लॉयर इन पेपर्स को प्रोसेस कर देगा। ओह, थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे अभी एक पब्लिशिंग डील मिली है, उससे मेरे पैसे से मैं इसकी फीस भर सकती हूँ। एक पब्लिशिंग डील? ये तो अमेजिंग है। मैं जानता था कि वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। रुको, क्या? तुम्हें कैसे पता? ओह शूट, सॉरी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। एस थोड़ा शर्माया, अपना सर खुजाने लग गया। ठीक है, मैं पकड़ा गया। ये तुमने किया है? मैं जानता था कि तुम मुझसे पैसे लोगी नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कहानी ऑनलाइन में अपने दोस्त को दिखाता हूँ, क्योंकि वो एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करता है। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। रुको, तुम्हें मेरी स्टोरी कैसे मिल गई? वेल, स्कूल में सभी लोग तुम्हारे अजीबोगरीब पेन नेम के बारे में बात करते हैं। आओ, अच्छा, तो सबको पता है प्रिंसेस वॉक वॉक मैं हूँ। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। ये क्यूट है और मुझे सच में उम्मीद थी कि पब्लिशर्स तुम्हें कॉल करेंगे। एक सवाल पूछ सकती हूँ? अचानक मुझसे बात क्यों करने लगे हो? इतने सालों में पहली बार इतनी बात की है और मेरी इतनी मदद भी कर रहे हो। ये सब बहुत ज्यादा है। तुम्हें पूल में वो रात याद है जब तुम्हारे गाल से मैंने एक पलक हटाई थी? तब से तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। वेल, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी खूबसूरती को मैंने पहले नोटिस नहीं किया। मैं वाकई नहीं जानता कि हम लोगों ने पहले बातें शुरू क्यों नहीं करी। मैं थोड़ी सहम गई जब उसने झूले से आगे बढ़कर मेरे गाल से बालों की लट को हटाया। क्या मैंने कुछ ज्यादा कहकर तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तुम एक चीज कर सकती हो, मेरे साथ डेट पर चलकर मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल अच्छे से रखूंगा। मेरी समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। एस दुनिया के सारे लोगों को छोड़कर मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। मेरा दिमाग घूमने लगा था, ऐसा लग रहा था अंदर आग लगी हो। मैं सोच के बताऊं? ऑफ कोर्स, जितना समय चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। मैं 10 मिनट तक सीढ़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। नॉक करने से हिचकिचा रहा था। जानता था कि आजकल का मेरा बर्ताव उसके लिए अच्छा नहीं था और उसके लिए माफी मांगना चाहता था। मैं वहीं टहलकर अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने लगा। डूड, अपने बर्ताव के लिए सॉरी। मुझे बस बुरा लग रहा है कि तुम मुझे सब कुछ बता नहीं रही हो, खासकर तुम्हारे और एस के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई मिस यू। उम्मीद है कि हम। अचानक दरवाजा खुला तो मैं चौंक गया। ओह डॉम, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो बेटा। हाय मिसेस विल्सन, सीडी घर पर है, उसके बेडरूम की खिड़की बंद है। वो जरा सैर पर निकली है, उसे एक पब्लिशिंग डील मिल गई है तो अपने आप को शांत करने गई है। ये कितनी अच्छी बात है ना। पर ऑफ कोर्स उसने तुम्हें बताया होगा, तभी तुम यहाँ आए हो ना। वाह, हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसी के लिए आया हूँ। मैं वैसे सामने से बधाई देना चाहता था। वैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया है रात को टहलने के लिए? उसने बताया वो तुम्हारे भाई के साथ है। ओह अच्छा। अंदर आके इंतजार करना है? नहीं, कोई बात नहीं मिसेस विल्सन, मैं बाद में आ जाऊंगा। गुड नाइट। मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। अचानक एस और सेडी इतने करीब कब आ गए और उसने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? ये ठीक नहीं है। तभी मेरा फोन बजा। मैं हैरान था देखकर कि वो मार्गो थी। हेलो। हाय, आज क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस सोने की तैयारी। मिलने आ सकते हो? अभी आधी रात हो चुकी है। नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स हमेशा की तरह घर पे नहीं हैं और मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, पर कोई बात नहीं। मैंने इसके बारे में सोचा और फिर कहा,
मैं 10 मिनट में आता हूँ। ग्रेट, जल्दी आना। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन अगर सीडी मेरे भाई के साथ रात में टहलने के लिए निकल सकती है, सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं भी मार्गो के घर जा ही सकता हूँ। शायद ये बेस्ट आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे तो अजीब लग रहा था उसके लिविंग रूम में बैठकर उसके साथ मूवी देखना, पर मार्गो बात करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ तो कभी कभी पागल हो जाती हूँ। डेना और बाकी दोस्तों का क्या वो यहाँ थे? ज्यादा नहीं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं। फिर अचानक उसने हमारे बीच रखे तकिए को हटाया और काफी करीब आ गई। मुझे तुम्हारा साथ ज्यादा पसंद है, प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओह हाँ, नहीं, आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, वैसे तो मैं थोड़ा बिजी ही रहता हूँ। अचानक वो मेरे और करीब आ गई और उसने मुझे मेरे होठों पर किस कर लिया। मैं तो हैरान ही रह गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ टॉम, तुम मुझे पसंद करते हो? कुछ रातों बाद क्लोवर मेरे घर एक स्लीप ओवर के लिए आई थी, पर मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। बार बार मार्गो की स्टोरी देखती रहती इंस्टाग्राम पर। मतलब डॉम ऐसा करता तो नहीं है? क्या नहीं? मार्गो के साथ घूमना और पार्टीज करना उसके एलीट फ्रेंड्स के साथ। एक बात बताऊं तुम्हें, डोमिनिक हमेशा से एलीट लोगों के साथ बिलोंग करता है। वो तो सोच रहा होगा कि हम जैसी आम लोगों के साथ उसने दोस्ती क्यों की। और कम ऑन, वो कभी भी ऐसा नहीं था। रातों रात कैसे बदल सकता है वो? और पता है क्या, जब भी मैं उससे बात करना चाहती हूँ वो मुझे अवॉइड कर देता है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा इससे। तुम्हें जलन हो रही है? जल नहीं रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि ये पार्टीज करना, दिखावा करना, ये सब कुछ तो एस का स्टाइल है, डॉम का नहीं। एस से याद आया, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स बताओ ना। पता नहीं क्या चल रहा है उसके साथ, कुछ दिनों से बड़ा फ्रेंडली हो रहा है मुझसे, बल्कि फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही बन रहा है। काफी फ्लर्ट कर रहा है मुझसे। मॉम की दिक्कत के साथ वही हेल्प कर रहा है मेरी। हैरानी में क्लोवर ने लगभग अपना सोडा थूक ही डाला था। ये वो था? तुमने उसको कोई लव पोशन पिला दिया क्या? सच कहूँ तो मुझे ये अजीब लग रहा है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा। कह रहा था बॉडीगार्ड भी भेजेगा ताकि मुझे और मॉम को वो गुंडे परेशान न कर पाएं। कोई चाल चल रहा है क्या वो? क्या चाल चलेगा? और वैसे भी तुम्हारे पास हारने के लिए है क्या? तुम हॉट लड़के को डेट करके मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी, नहीं पसंद आया तो ब्रेकअप कर लेना। पर पता नहीं डॉम को कैसा लगेगा, उनके बीच हमेशा दुश्मनी रही है। कैसी अजीब जगह आके फंस गई हूँ मैं। वेल, डॉम तो हमारे साथ घूमता नहीं है अब। हाँ, क्लोवर मुझे ध्यान से देख रही थी तो मैंने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, बताना भूल गई, एस ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। तो इंतजार किस बात का है? एक रात के लिए बोरिंग बनना छोड़ो और चलो जाओ। मैं सोच ही रही थी इस बारे में। हाँ, मुझे लगता है मैं जाऊंगी। डॉम तो मार्गो के साथ पार्टी कर रहा है ना, मैं क्यों सोचूं कि वो एस और मेरे बारे में क्या सोचता है। क्लब में मैं एस का हाथ पकड़ के गई। सारी नजरें हमारे ऊपर थीं। वहाँ काफी भीड़ थी और सब के सब सज धज के आए थे, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। पर एस मुझे सीधा डांस फ्लोर ले गया और खींच कर अपने पास कर लिया। क्या ये अमेजिंग नहीं है? हाँ शायद। सुनो, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं सिखा देता हूँ, बस ताल के साथ चलो। मैं मार्गो के साथ बार स्टूल पर बैठा था कि मैंने एस और सीडी को डांस फ्लोर पर देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से का गुबार फूट पड़ा जब मैंने एस का हाथ सीडी की कमर पर देखा। और तभी मार्गो ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस फ्लोर पर ले गई। और जल्दी ही सीडी मेरी तरफ मुड़ी और हमारी नजरें मिली। चेहरे पर हैरानी दिख रही थी, लेकिन मुझे कमजोर सी मुस्कान देकर उसे छिपाया और फिर नजरें फेर ली। दुनिया में इतने लड़के थे तो फिर मेरा ही दुश्मन क्यों मिला? गद्दार! मुझे हैरानी क्यों हो रही है कि वो उसे डेट कर रहा है। मार्गो तो परफेक्ट है। मार्गो ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था और अचानक उसने मुझे किस किया और फिर मैंने भी उसे किस कर लिया। जब मैंने डॉम और मार्गो को किस करते देखा तो लगा दिल टूटने लगा है। मुझे वहाँ से निकलना होगा। मैंने धीरे से इसको दूर किया। मुझे बाथरूम जाना है। मैं भाग के बाथरूम में गई, एक क्यूबिकल में खुद को बंद किया और फिर फूट फूट के रोने लगी। अगले दिन स्कूल में जब अपने लॉकर के पास गई तो पिछली रात की बात को लेकर अब भी दुखी थी। मैं अपनी किताबें निकाल रही थी कि एक सिल्वर कलर का एनवेलप नीचे गिर गया। उस पर कुछ लिखा नहीं था, पर उसके अंदर 2 कार्ड्स थे। पहले कार्ड पर लिखा था, बहुत साल हो गए, तुमसे मिलने को बेताब हूँ डैड। हैरानी से कुछ सेकंड तो मैं हिल ही नहीं पाई। ये किस तरह का प्रैंक है और कौन करेगा मेरे साथ ऐसा? दूसरे कार्ड पर लिखा था, डिनर शाम 6 बजे, प्रेसिरे दे पियर, रिसेप्शन पर अपना नाम बताना। हाँ जरूर, मैं इतने बड़े से फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाऊंगी आपसे मिलने के लिए डैड। क्या बकवास जोक है। मैंने अपना लॉकर बंद किया और कार्ड को कचरे में फेंक दिया। लेकिन बाद में जब मैं स्कूल पार्किंग लॉट में अपने स्कूटर के पास गई तो उसके ऊपर मुझे वही सिल्वर एनवेलप दिखा। उसके अंदर वही 2 कार्ड्स भी थे। कोई तो है जिसे बड़ा फनी लग रहा है। हाँ, कार्ड्स को वहीं फेंककर मैं बैग में अपनी चाबियां ढूंढने लगी।
जैसे ही चाबी निकाली तो साथ में वही एनवेलप उन्हीं कार्ड्स के साथ नीचे गिर गया। ओह, ये तो हद ही हो गई है, कैसा मजाक चल रहा है ये। मैंने गहरी सांस लेकर आसपास देखा, शायद मजाक करने वाला यहीं कहीं खड़ा हो, पर वहाँ ज्यादा बच्चे नहीं थे और कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा था। पता है क्या, ठीक है, देखने वाली जो भी हो, तुम जीत गए। खेलती हूँ तुम्हारा छोटा सा गेम, पता करती हूँ कौन प्रैंक कर रहा है मुझे उस डैड के साथ जिससे मैं कभी मिली नहीं। बाद में उस शाम मैं उस हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट पहुँची ठीक 6 बजे और रिसेप्शनिस्ट के पास गई। प्लीज चेक करेंगे आपकी लिस्ट में कोई सेडी है? मैडमोज़ेल सेडी, ओह हाँ, मैं आपको आपकी टेबल तक ले चलता हूँ। सर्वर मुझे मेन डाइनिंग एरिया में ले गया। क्यूरियोसिटी से फटने ही वाली थी मैं। वो मुझे कोने की टेबल पे लेके गया जहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने फोन पे लगा हुआ था। सर्वर सर झुका के चला गया और मैं कंफ्यूज्ड खड़ी रही, आगे क्या करूँ पता नहीं। और तभी उस आदमी ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से उठ खड़ा हुआ। सेडी, ओह वाह, तुम सच में यहाँ हो। प्लीज बेटा बैठो यहाँ। और आप कौन है? उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे डैड कहो। मैं खड़ी होकर उन्हें देखती ही रह गई, हैरानी से जम गई थी। मैं इस अजीब से एलिगेंट से आदमी के सामने बैठी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। क्या ये कोई मजाक है? किसी ने आपको यहाँ भेजा है? जानता हूँ अजीब लगता होगा मेरा एकदम से आ जाना, पर मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं वाकई तुम्हारा डैड हूँ। मैं कैसे मान लूँ आप सच बोल रहे हो? उस आदमी ने चुपचाप एक फोल्डर टेबल पे रखा और मेरी तरफ सरकाया। हिचकिचाते हुए मैंने खोला तो देखा उसमें ढेर सारी फोटोज थी उसकी और मॉम की जब वो जवान थे। एक फोटो में तो मॉम साफ तरह से प्रेग्नेंट भी थी और एक सोनोग्राम भी था। और फिर मैंने कुछ लेटर्स और कार्ड्स देखे, वो मॉम की हैंडराइटिंग में थे। मैं समझी नहीं। आप तो इसमें खुश लग रहे हो, तो हमें छोड़ के क्यों गए और वापस क्यों आ गए हो यहाँ पे, वो भी 17 साल के बाद? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शुरू से ही मेरे पेरेंट्स तुम्हारी मॉम के साथ रिश्ते के खिलाफ थे। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैंने मेरे डैड से कहा कि मैं तुम्हारी मॉम से शादी करूंगा, पर मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को चोट पहुंचाने की धमकी दी अगर मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। वो एक खतरनाक और पावरफुल इंसान थे। मुझे जाना पड़ा ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो, पर तुम दोनों से प्यार करना कभी बंद नहीं किया। वो उन्हें पसंद क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। वो चाहते थे कि मैं किसी और से शादी कर लूं, और मैंने करी। हमारी शादी के 3 साल बाद वो बीमार होकर गुजर गई। तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? ढूंढा था, सालों पहले तुम मुझे मिल गई थी। सालों पहले? तो फिर क्या अपने महंगे सोफों पर महंगे कपड़े पहन के हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, देखते रहे कि मॉम काम करके खुद को मार रही है ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ? सेडी, मैंने पिछले 10 सालों में कई बार वापस आने की कोशिश करी है, पर तुम्हारी मॉम वापस नहीं आने देती। ये सुनकर मैं बहुत चौंक गई। क्या मतलब आपका? ऐसा क्यों करेंगी वो? वो मुझसे नफरत करती है और मैं समझ सकता हूँ। सालों तक मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश करी है, पर वो मुझे पास आने नहीं देती। तुम लोगों को स्ट्रगल करते देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जबकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था। मैं जानता हूँ कि उन्होंने ये सब तुमसे छिपाया है, पर प्लीज उन्हें इस बात का दोष मत देना। वो बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हैं। आगे बढ़कर उन्होंने मेरा हाथ थामा। इस बार मैंने तुमसे मिलने का सोचा बिना उनको कुछ पता है। बहुत सालों से तुम्हें दूर से देख रहा हूँ मैं। तुमसे कब से मिलना चाहता था ताकि मैं चीजों को ठीक कर सकूं। मुझे समझने में वक्त लगेगा। जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, पर क्या एक एहसान मांग सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि हम कल दोबारा मिल सकते हैं? तुम्हारे साथ दिन बिताना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान पाएं। कुछ सेकंड चुप रही, दिल में तूफान चल रहा था इमोशंस का, और फिर कहा श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। डैड बड़े प्यार से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। अगले दिन हम एक बिस्ट्रो में लंच के लिए मिले और उसके बाद वो मुझे ले गए एक लग्जरी मॉल में। डैड मुझे एक डिजाइनर क्लोथिंग शॉप में ले गए। वहाँ का ओनर तो अपने पैरों पर गिरे ही जा रहा था हमें इम्प्रेस करने के लिए। एक से एक बढ़ के अपने नए कलेक्शंस दिखा रहा था। मैंने थोड़े से कपड़े देखे पर किसी पर प्राइस टैग नहीं लगा था। सर, इस पर प्राइस टैग नहीं लगा है। ओह मिस सेडी, हम अपने कपड़ों पर प्राइस टैग्स नहीं लगाते, पर ये होगा $2300 का। ओह अच्छा, बड़ा प्यारा है। मैंने मुड़कर उसे रैक पे रखना चाहा, पर डैड ने आकर उसे मेरे हाथ से ले लिया। हम इसको और तुम्हारी पसंद की हर चीज को लेंगे। लेकिन डैड, ये बहुत ज्यादा है, मुझे जरूरत। लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ ये करने के लिए मानी थी। उस शाम मैं शॉपिंग बैग से घिरी हुई थी। सोच रही थी कि घर में चुपके से इन्हें लेकर कैसे जाऊंगी। थक गई? एक्चुअली हाँ, अब घर जा सकते हैं। शायद बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं मॉम देखेंगी तो क्या कहेंगी। एक पल को डैड ने मुझे देखा, फिर कहा मैं समझता हूँ, चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैं घर से थोड़ी दूर ही उतर गई, अपने बैग्स के साथ दीवार फांदी और चुपके से अपनी बेडरूम विंडो से घर के अंदर गई। मैं अपनी शॉपिंग देख रही थी कि किसी ने अचानक नॉक किया।
बेटा तुम अंदर हो? ओह माय गॉड, हाँ मॉम, बस 1 मिनट। मैंने फटाफट सारे बैग्स बिस्तर के नीचे डाले, सिर्फ एक बैग ऊपर छोड़कर मैंने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। हाय मॉम। हाय सीडी, बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा रही हो। अच्छा, मैं तो आपको देखकर खुश हूँ। स्कूल के बाद कहाँ गई थी? फोन नहीं उठा रही थी। क्लोवर मुझे मॉल ले गई थी। उसने मुझे अर्ली बर्थडे प्रेजेंट दिला दिया, एक ड्रेस और बूट्स। हम मजे करने में बिजी थे ना, सॉरी आपकी कॉल मिस कर दी। अच्छा, डिनर के लिए 10 मिनट में आ जाना, ओके? आय आय कैप्टन। अजीब बिहेव कर रही हो, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं मॉम, बस एक्साइटेड हूँ डिनर को लेके। नॉम नॉम। बल्कि मैं अभी आपके साथ नीचे आके हेल्प करती हूँ। मॉम को मैंने रूम से धकेल के बाहर किया तो शक की निगाह से देखने लगी। मैंने आज दिन भर क्या किया है ये जान के पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अगले दिन स्कूल में मैं जस्टिन के साथ पार्किंग लॉट में खड़ा था जब 3 फैंसी कार्स आई और उनमें से डेना, मार्गो और उनकी एक चमची निकल कर आई। ये सब की सब ऐसे क्यों चल रही है जैसे कि मीन गर्ल्स के सेट पर चल रही हो वियर्डोस। मैंने अपनी हंसी रोकी जब मार्गो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आई, लेकिन तभी सीडी अपने स्कूटर के साथ आई, लेकिन उसके कपड़ों के साथ कुछ अलग था। लुई वुइटन बूट्स और गुची, कौन है ये? मैं तो एक ही लड़की को जानती हूँ जो इतने घटिया स्कूटर पे आती है, चिकन डिलीवरी गर्ल। वो तो ऐसे ब्रांड्स खरीद ही नहीं सकती। अचानक वहाँ पर क्लोवर आ गई अपनी कॉफी पीते हुए। जरा जलना बंद करो क्योंकि मैं बता दूं वो अच्छी लगती है। सीडी ने अपना हेलमेट उतारा और आज वो चश्मे नहीं पहने हुई थी। फिर उसने अपने बाल झटकाए तो मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। शायद अपने पूरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली होगी। तुम तो कह रही थी कि वो ये ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकती, अब कह रही हो कि वो प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड कर सकती है। दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। तुम्हें चुप कराने का कोई बटन है क्या? अचानक डेना ने क्लोवर के हाथ से कॉफी गिराई और अपने चमचों के साथ चली गई। तभी मैंने देखा कि मार्गो मुझे घूर रही थी। लग रहा था कि जैसे मेरा मन पड़ सकती है। क्लास में चलते हैं, ठीक है? हाँ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं सीढ़ी की तरफ मुड़ना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं स्कूटर से उतरी तो काफी सारी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं और फिर क्लोवर एक्साइटमेंट से मेरी तरफ भागती हुई आई। क्या, कैसे, कब, कहाँ? सब बताऊंगी तुम्हें, शांति रखो, क्लास के लिए देर हो रही है। पर क्लास के लिए तो टीचर भी लेट थी। डॉम और मार्को बात कर रहे थे। डॉम ने मुझे आते हुए देखा भी नहीं तो मैंने भी उसे अनदेखा किया और अंदर चली आई। पर क्लोवर और मैं साथ साथ बैठे और मैंने उसे सब कुछ बताया। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं फाइनली और वो एक करोड़पति है? जीसस, धीरे बोलो। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे डैड फाइनली आ गए हैं और वो एक करोड़पति है? हाँ, पर पता नहीं इसके बारे में कैसे फील करूं। अगर मॉम को पता लगा तो मुझे मार डालेंगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर तुम्हें तो करना ही था। और तभी क्लोवर का ध्यान भटका जब उसने दरवाजे की ओर देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। मैंने मुड़ के देखा तो एस दरवाजे पे खड़ा था। मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। पता नहीं क्यों पर इससे मुझे चिढ़ हुई। और जाओ मेरी दोस्त, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बुला रहा है। और जोर से बोलो, लाउड स्पीकर चाहिए। और जाओ मेरी दोस्त, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बुला रहा है। तुम तो गई काम से। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लेकर मैं वहाँ गई। एस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे मिलना चाहता था। कारण होना चाहिए क्या? पर हमारी क्लास चल रही है। कोई टीचर तो है नहीं आसपास। वो मेरे पास आया और अपनी उंगलियों से मेरे गाल सहलाए। आज सुबह तुम्हें देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एस, सब लोग देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ओके? मुझे यकीन था डेना इतने गुस्से से मुझे ताड़ रही होगी कि मेरे सर में छेद हो जाए। पर डोमिनिक क्या सोच रहा है इस बात की मुझे ज्यादा चिंता थी। ठीक है, पर एक किस मिलेगी? क्या? नहीं, पर इससे पहले मैं कुछ कहती, उसने मुझे अपने पास खींचा। मैं उसे पीछे धक्का देने ही वाली थी कि डॉम ने आके उसे मुक्का मार दिया। उसने कहा नहीं। तुम्हारी दिक्कत क्या है? कल जो किया उसके बाद तुम्हें शांति नहीं मिली? काफी नहीं था क्या वो? क्या बोल रहे हो तुम? ये और फिर एस ने शर्ट खोलकर दिखाया कि उसकी छाती पर काफी जख्म थे। अपनी जलन के कारण तुमने मुझ पर हमला किया। एक जवान बिजनेसमैन ऐसे बिहेव करता है? तुम हमारे परिवार पर कलंक हो। बस बहुत हुआ ब्रो। सेडी के लिए तुम बस एक दोस्त हो और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके साथ ही डोमिनिक ने एस को धक्का मारा और एक पंख की तरह एस नीचे गिर गया। उसके हाथ में चोट आई। मेरा हाथ शायद ये टूट गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था हो क्या रहा है। मैं एस के पास गई, लग रहा था वो बहुत दर्द में है। और फिर मैंने डोमिनिक को गुस्से से देखा। डॉम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए हो क्या? मेरी ये बात सुन के डॉम को चोट पहुंची और तभी अंदर प्रिंसिपल आ गई। यहाँ पर हो क्या रहा है? डैड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और घबराहट भी, क्योंकि एस ने ये सारी नौटंकी करी थी। मैं अंदर गया तो डैड अपनी कुर्सी पर बैठे थे और एस मजे से मुस्कुरा रहा था, अपना फूटा चेहरा और टूटा हाथ लेकर। आपने मुझे बुलाया डैड?
डैड ने चुपचाप टेबल पर रखे अपने टैबलेट को मेरी तरफ सरकाया। मैं कंफ्यूज्ड था तो मैंने वीडियो को प्ले किया। मैं हैरान हो गया देख के कि ये स्कूल में मेरी और एस की लड़ाई का वीडियो था। मैं एस को मुक्का मारते और जमीन पर गिराते हुए देख रहा था, पर एस जरा भी लड़ाई नहीं कर रहा था। क्या मुझे समझाओगे कि ये वीडियो मेरे मेल पर क्यों सेंड किया जिसमें तुम ये लड़ाई शुरू करते हुए दिख रहे हो डोमिनिक? मैंने एस की तरफ देखा तो मेरा गुस्सा उबलने लगा। डैड, ये बदतमीज! जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे देखकर लगेगा कि तुम बहुत ही हिंसक हो डोमिनिक। मैं नहीं हूँ डैड, आप जानते हो। पर बाकी लोग तो नहीं जानते ना। मेरी कंपनी का होने वाला सीईओ जंगली कुत्ते की तरह अपने भाई को मारता है। मैं भी उतना ही शॉक्ड था जितना कि एस। डैड मुझे फ्यूचर सीईओ बनाने का सच में सोच रहे थे? डैड ने निराशा में सिर हिलाया। वो कहानी याद है जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था? नहीं डैड, प्लीज नहीं। नहीं, तुम दोनों को याद दिलाना होगा। बहुत समय पहले एक चिंपैंजी जंगल पर राज करता था। उसने शेर और भेड़िए के बच्चे को भाइयों की तरह पाला। वो दोनों बड़े होकर बहुत ही ताकतवर बने। वो दोनों साथ हो तो उनके राज्य पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन एक चालाक अजगर उन दोनों से बातें करने लगा। तुम अपने भाई से बेहतर हो, तुम्हारे जीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें राजा बनना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और फिर सब कुछ बिखरने लगा। उनके बेचारे बूढ़े बाप को अजगर ने मार डाला क्योंकि उनकी देखरेख कोई नहीं कर रहा था। अजगर ने राजा बनकर भेड़िए और शेर दोनों को बाहर निकाल दिया जंगल से हमेशा के लिए। ठीक है डैड, हम समझते हैं। आज तुम्हारे किए से मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ डोमिनिक। आई एम सॉरी डैड, ऐसा दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तुम दोनों आपस में सुलह कर लो। फिर डैड खड़े होकर रूम से गए और मैं एस की तरफ देखने लगा। तुमने वो वीडियो डैड को भेजा, अपने दोस्त से पूरी शूटिंग करवाई तुमने? साबित कर सकते हो सकता है किसी और ने वीडियो ले ली और मेरी किस्मत अच्छी हो। तो इनकार नहीं कर रहे। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ छोटे भाई। सीढ़ी के करीब कोई भी आएगा और तुम गुस्से से पागल हो जाओगे। और तुम सीढ़ी के साथ क्या कर रहे हो? दूर रहो उससे। और ये कहने वाले तुम कौन होते हो? उससे पूछा कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है या नहीं? मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल मत करो। कितने नीच हो तुम। प्यार और जंग में सब जायज है डमी। तुमने डैड को तो मना लिया कि वो तुम्हें सीईओ बना ले, लेकिन सीढ़ी को कभी जीत नहीं पाओगे तुम। वो कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है जीतने के लिए। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं चली तो तुम ऐसा करोगे? सरप्राइज कौन कह रहा है? मैं एस के करीब गया। हम दोनों जानते हैं कि शायद अब तो मैं ही सीईओ बनूंगा। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, उम्मीद है सब बना कर रख सको। एस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। मैं पलटकर ऑफिस से निकल गया, वरना मैं उसे दोबारा मुक्का मार देता। उनकी इस क्रेजी लड़ाई के बाद मैंने एस या डोमिनिक को अगले 2 दिन तक स्कूल में नहीं देखा। मैं अपना ध्यान भटका रही थी डैड के साथ ज्यादा समय बिता के। एक रात उनसे मिलकर मैं घर वापस आई तो देखा लिविंग रूम में अंधेरा था। सोचा मॉम अपने कमरे में होंगी। मैं चुपके सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि अचानक लिविंग रूम में तेज रोशनी हो गई। मैं घबराहट से कूद पड़ी। आजकल क्या कर रही हो सीढ़ी? ओह गॉड मॉम, ये क्या कर रही हो आप? आपने डरा दिया मुझे। आजकल अपने डैड के साथ काफी मजा आ रहा है तुम्हें, है ना? मैं हैरान रह गई। क्या आपको कैसे पता? मॉम सोफे पे बैठ गई, बहुत नाराज लग रही थी। कुछ दिनों पहले तुम्हें रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। इंतजार में थी कि तुम मुझे बताओगी, पर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने मॉम के पास बैठकर उनके हाथ पकड़े। मॉम, कसम से मैं आपको बताना चाहती थी, बस कोई अच्छा समय नहीं मिल रहा था। मॉम ने अपना हाथ वापस खींच लिया। दूर रहो उनसे, समझ गई तुम? और उनसे मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। आप बात तो करो उनसे, बस एक बार। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए मॉम। तो उनकी कही हर बात को मान गई तुम? अगर अपने डैड को चुनना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। वैसे भी उनके साथ ज्यादा खुश रहोगी। यकीन नहीं होता आप ऐसा कह रही हो मॉम। मैं तो बस एक पूरा परिवार चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मॉम उठकर सीधा अपने कमरे में चली गयी। मैं उनके पीछे भागी पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं नॉक करती रही पर उन्होंने खोला नहीं। मॉम प्लीज, हमें बात करनी होगी। आखिरकार मैं हार मानकर रोते हुए अपने कमरे में गई। मैंने क्लोवर को फोन किया पर उसने भी नहीं उठाया। मैंने डॉम के घर की तरफ देखा और मुझे और भी बुरा लगा। मुझे ताज़ी हवा की जरूरत थी तो मैं अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर निकली, घास पर लेटी और तारे देखते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। और तभी आंख के कोने से मुझे घास पर बैठा हुआ कुछ दिखा, एक प्रेइंग मैंटिस। ओह वाह, काफी टाइम हो गया इसे देखे हुए। मैं जाकर चुपके से उसे पकड़ने वाली थी कि किसी और ने उठा लिया। मैंने देखा वो डॉम था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेइंग मैंटिस पकड़ रहा हूँ ऑब्वियसली। क्या तुम रो रही हो? क्या? नहीं, मेरी आंखों से पसीना निकल रहा है। बहुत गर्मी है ना? आज तो काफी ठंड है। सीढ़ी, क्या सब कुछ ठीक है? तुम मुझे बता सकती हो, तुम जानती हो ना? डोमिनिक ने आगे बढ़कर मेरे गाल से आंसू पोंछा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर मैंने तुरंत इसे छुपाया। वाह, देखो तो तुम्हें हफ्तों से मुझे इग्नोर कर रहे हो और अब ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
हमें हो क्या रहा है बड़ी? और एस को तुम अचानक मारने क्यों लग गए? डोमिनिक ने कुछ सेकंड बस मुझे देखा। मुझे भी नहीं पता, मैं बस चाहता था कि। और तभी अपनी बालकनी से एस ने डॉम को आवाज लगाई। हे ब्रो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है बार बार। वो नहीं है मेरी। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे वैसे भी अंदर जाना है, बाद में मिलते हैं। और फिर मैं चली गई। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लग गए थे। अगली सुबह अलार्म बंद करते वक्त जब मैंने अपना फोन देखा तो एक मैसेज देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रिंसिपल का मैसेज था। उन्हें 50 फ्राइड चिकन का ऑर्डर चाहिए था एक लंच पार्टी के लिए। ओह वाह, सच में? मैं किचन की तरफ भागी जहां मॉम पहले ही चिकन फ्राई कर रही थी। मॉम काम करती रही जैसे मुझे सुना ही ना हो। मुझे लंच के लिए प्रिंसिपल से 50 ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, बना दूंगी मैं उनके पास गई, उन्हें कस के गले लगा लिया। आई मिस यू मॉम, मुझसे ऐसे नाराज मत रहो ना। मॉम ने मेरे हाथ छुड़ाए और मुझे एक तरह से पीछे कर दिया। तैयार होगा तो बता दूंगी। ठीक है। मैं किचन से चली गई दिल पे पत्थर रखे। कुछ घंटों बाद मैं तेजी से प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ भाग रही थी, उनका बड़ा सा ऑर्डर लेके। अंदर जाने से पहले मैंने नॉक किया, उनके पास जाकर डेस्क पे खाना रख दिया। गुड मॉर्निंग मैम, ये रहे आपके 50 फ्राइड चिकन। पर प्रिंसिपल चौंक गई थी, बल्कि घबरा गई थी। मुझे एलर्जी है चिकन से, दूर ले जाओ इसे। क्या? पर मुझे आपके नंबर से ऑर्डर मिला था मैम। देखिए, ये आप ही का है ना? प्रिंसिपल ने बड़े गौर से मेरे फोन का मैसेज देखा। कोई तो गलतफहमी हुई है क्योंकि मैंने इस नंबर पर कभी टेक्स्ट नहीं किया। अब दूर ले जाओ इसे अभी, इसकी बदबू से मेरे पूरे बदन में रैशेस हो जाएंगे। कंफ्यूजन में मैंने ऑर्डर उठाया और ऑफिस से निकल गई। इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? तभी इन्हें रूड टैंक कहते हैं। हाँ, टैंक कहते हैं क्योंकि वो मोटी हैं। मैं हॉलवे में कुछ ही दूर तक पहुंची थी कि मेरे सामने आकर खड़ी हो गई डेना और उसकी चमचियाँ। मेरी मॉम के पास अपना चिकन कैसे लेके गई? उनको मार सकती थी तुम। मैं डिलीवरी गर्ल हूँ और अपना काम कर रही हूँ। साइकिक नहीं हूँ कि समझ जाऊँ छोटे से बिजनेस के ऊपर प्रैंक करने वाली है एक इनसिक्योर सी लड़की। कमाल की राइटर हो, मनगढ़ंत कहानियाँ तो बना लेती हो। मुझे यकीन है इसकी कहानियाँ भी इसकी तरह स्टूपिड है। तुम चाहो तो पढ़ कर देख लो उसे। एक चीप चिकन गर्ल की कहानी सुनने का कोई शौक नहीं जो फिट इन करने की इतनी कोशिश कर रही है। अब नई कहानी लेकर आई हो अपने बिछड़े हुए करोड़पति बाप की, सिर्फ इसलिए कि एस को इम्प्रेस कर सको। ओह, तो ये इसके बारे में है। और अमीर बाप की मुझे क्या जरूरत एस को पटाने के लिए? बाप तो तुम्हारा भी अमीर है, एस ने तुम्हारी तरफ तो कभी देखा नहीं। मैं वहाँ से जाने लगी कि अचानक डेना ने मेरा बैग पकड़ा और उसे नीचे फेंक दिया। हॉलवे में सब लोग हैरान हो गए। पूरी जमीन में फ्राइड चिकन फैल चुका था और फिर डेना की चमचियाँ चिकन को अपने पैरों तले रौंदने लगी। तुम लोगों को इस तरह ट्रीट कैसे कर सकती हो? तुम्हें आइडिया भी है तुमने कितने घंटों की मेहनत को एक पल में बिगाड़ दिया? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि तुम हो एक स्टूपिड स्पॉइल्ड ब्रैट। और जानती हो क्या, मुझे तो तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम्हारे जैसी घटिया पथेटिक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तेरी इतनी हिम्मत? डेना मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका रास्ता मार्को ने रोक लिया, शांति से कॉफी पकड़े हुए। मार्गो, तुम्हें मेरी साइड भी लेनी चाहिए। हमेशा की तरह चिकन लड़की ने शुरुआत की थी, मुझे उकसाती रहती है। मार्को मेरी तरफ एक अजीब सा चेहरा लेके मुड़ी। एक सेकंड को लगा कि शायद वो मुझे कुछ करेगी, लेकिन फिर वो अचानक डेना की तरफ मुड़ी और अपनी कॉफी डेना के पैरों में गिरा दी। डेना के जूतों पर कॉफी लग गई थी। मैं तुम्हें वार्न कर चुकी हूँ डेना, पर तुम सुनती नहीं। तुम्हारी दिक्कत क्या है? यकीन नहीं होता अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर रही हो तुम। तुम मेरे पीठ पीछे क्या बोलती हो मुझे सब पता है। तुम किसी की दोस्त बनना नहीं जानती। मुझे लगा वो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगेंगी, लेकिन डेना जाने लगी। चलो लड़कियों, चलते हैं। वो जाने के लिए मुड़ी तो अचानक क्लोवर ने आकर उसे टांग अड़ा दी। डेना लड़खड़ा कर जमीन पे गिरी और उसके चेहरे पर फ्राइड चिकन लग गया। अच्छा टेस्ट है ना इसका, तुम सब पछताओगे। वो तो रोते हुए चली गई, लेकिन अचानक मार्को ने मेरा हाथ पकड़ा। चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं था। हमें बात करनी होगी, स्कूल के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलना। इससे पहले मैं कुछ कहती, वो भी चली गई। ये किस बारे में था? मैं लैब में मार्को से पहले आ गई। वो 10 मिनट के बाद आई, सामने के स्टूल पे बैठी और अजीब तरह से मुझे देखने लगी। सुनो सीरी, इसे आराम से निपटा देते हैं। डॉम तुम्हें पसंद करता है, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि नोटिस ना करूँ, तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा। अचानक उसका सुंदर चेहरा डरावना बन गया। तुम मेरा दूसरा रूप नहीं देखना चाहोगी सीरी। मेरे डैड को जानती हो ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी माँ, वो सेनेटर हैं, काफी कनेक्शंस हैं उनके। मैं उन्हें बता सकती हूँ कि डोमिनिक कितना वायलेंट है और उसने मुझे चोट पहुँचाई। सब देख ही चुके हैं उसने अपने भाई का क्या हाल किया। अपने साइंटिस्ट लवर बॉय की जिंदगी एक चुटकी में बिगाड़ सकती हूँ। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहोगी? कुछ सेकंड तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं कर सकती हूँ सीरी।
मैं कर सकती हूँ। मार्गो उठकर लैब से चली गई और मैं वहाँ अचंभे में बैठी रही। मैंने क्लोवर से बात की। बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली कुछ फैसले लिए। मैं पड़ोस के पूल में गई जहाँ एस तैर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो एकदम से किनारे पे आ गया। वाह, उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगी। तुम मेरे टेक्स्ट और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही हो। सुनो, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि तुम रेडी नहीं हो। एस, उस सब के बारे में छोड़ो, हमें बात करनी है। मैं पूल की चेयर पर बैठी और एस मुझे देखता रहा। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं उसकी सच में शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे नहीं लगता हमें डेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी ऐसे के साथ रहना डिजर्व नहीं करते जो तुम्हारे बारे में श्योर नहीं। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में मुझे गुस्सा दिखा, लेकिन फिर वो वापस नरम हो गया। अगर मुझे समय दो तो मैं तुम्हारा मन बदल सकता हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम के पेपर्स प्रोसेस करवा दिए ना। क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? नहीं, तुम ही ने इसका ऑफर दिया था और हम तो दोस्त है ना। और मैंने कोशिश की इससे ज्यादा बनने की, पर नहीं कर सकती। और फिर तुम्हारे और डॉम के बीच जो कुछ भी चल रहा है, क्या है वो? मैं जानती हूँ वो वायलेंट इंसान नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? वाह, तुमने खुद देखा उसे मुझे मारते हुए और मैंने पलट कर लड़ाई नहीं की, और तुम्हें लग रहा है कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये जानती हूँ इसे खत्म करना है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम का पेपर वर्क मैं वापस भी ले सकता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पता है क्या, अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही फैसला लिया है। गुड बाय एस। मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। मुझे राहत का एहसास हो रहा था। एक रात हम साथ बैठकर डिनर कर रहे थे कि डैड ने अपना गला साफ किया। तो मैंने इस कंपनी के लिए अपना फैसला कर लिया है। एस और मैंने एक दूसरे को देखा। डैड का हमारी तरफ मुड़ने से पहले मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया है, इस क्वार्टर के अंत तक डोमिनिक बनेगा इस कंपनी का सीईओ। ओह माय गॉड, डैड आप क्या मजाक कर रहे हो? डोमिनिक ने खुद को इस रिसर्च में साबित किया है और बोर्ड मेंबर्स का विश्वास भी जीता है। मैंने वही फैसला लिया है जो इस वक्त सबसे सही लगता है। इसके चेहरे पर गुस्सा आ चुका था और अचानक से उसने टेबल से प्लेट को दीवार की तरफ दे मारा। एस, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं डैड, लगता है आपका खराब है। सारी जिंदगी आपने मुझे सीईओ बनने की तैयारी में रखा और अब इस नालायक को आपने ये काम दे दिया। और आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? चुपचाप बैठा रहूं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करके ठीक से बात करो। आप पछताओगे डैड, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कहकर एस चला गया, गुस्से से जोर से दरवाजा बंद करके। शायद से वो सदमे में है। डैड, वो ठीक हो जाएगा। इसी की उम्मीद है मुझे। माफ करना तुम्हारा ये पल इस तरह से खराब हुआ। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। थैंक्स डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डैड अपने कमरे में गए और मेरा मन कर रहा था कि मैं सीडी के पास जाकर उसको ये खबर बताऊं। इनफैक्ट मैं उससे कहीं ज्यादा कुछ करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुझे मार्गो से बात करनी होगी। तो मैं तुरंत उसके घर की ओर गया। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी मेड ने कहा कि वो अभी डिनर कर रहे हैं और मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। जब डाइनिंग रूम के पास पहुंचा तो ऐसा लगा कि उनकी कोई बहस चल रही है। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। इस बार कितने महीनों के लिए जाओगी आप मॉम? तुम्हें कोई डेट चाहिए क्या? हमेशा से ज्यादा टाइम लगेगा। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। बस एक बर्थडे ही तो है, बाद में मना लेंगे इसे। तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ। ओह, मैं भूल जाऊँ उससे पहले डोमिनिक के फादर ने मुझे बताया था कि वो ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं डोमिनिक को एज अ फ्यूचर सीईओ बायोटेक का बहुत ही जल्द। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उसके हाथों में कंपनी अच्छी चलेगी। मीडिया में उसकी इमेज भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। मार्गो, तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। एकदम सही लड़का चुना है। और किसी चीज पर गर्व है आपको मुझ पे मॉम? तुम्हारी तारीफ कर रही थी मैं मार्गो। हर चीज को इतना नेगेटिवली क्यों लेती हो तुम? मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही मार्गो और डोमिनिक की मंगनी करवा देनी चाहिए। लोगों को इस तरह की खबर बहुत पसंद है और इसकी वजह से बायोटेक और मेरी डील पक्की हो जाएगी। क्या मंगनी? पर कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो बहुत प्यारा है। ये अमेजिंग है। मैं अपना अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर देती हूँ ताकि तुम्हारे बर्थडे पर बड़ा जश्न मनाएं। हम डोमिनिक के नाम का जाम भी उठाएंगे उसके सीईओ बनने की खुशी में। अच्छा लगेगा उसे। कैसा लगता है डार्लिंग? ओह वाह, सच में मुझे अच्छा लगेगा। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर लिविंग रूम में बैठ गया। अचानक चीजें समझ में आने लगी थी। मार्गो मेरे करीब आई थी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, और वो तो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इमेज की परवाह करते थे। मैं अभी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मार्गो आई। हैरान लग रही थी। ओह हाय, कितनी देर से यहाँ बैठे हो? ओह, ज्यादा देर नहीं हुई। सुनो, हमें कुछ बात करनी है। ओह माय गॉड, शायद मैं जानती हूँ। तुम्हारे डैड ने डिसीजन ले लिया है ना? क्या बधाई देने का समय आ गया? हाँ, वो तो हो गया, पर मार्गो मैं उसके लिए नहीं आया। बात कुछ और है।
मार्गो ने मुझे देखा और कहा, ये सीडी के बारे में है ना? आई एम सो सॉरी मार्गो, हमारे बीच बात नहीं बन पाएगी। काफी पहले समझ गई थी मैं, लेकिन सीडी को तुम्हारा भाई पसंद है, उसका क्या करोगे? पता नहीं, बस ये जानता हूँ कि मुझे सच कहना होगा तुमसे और खुद से। मार्गो ने करीब आकर अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। अच्छी शुरुआत है। मुझसे सच कहने के लिए थैंक्स टॉम। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे साथ अटक के रह जाए। तुम्हारी परवाह करती हूँ, सीडी की भी। ये सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा, पर प्लीज अजनबी मत बनना। बिल्कुल नहीं। प्यार से मार्गो को किस करके मैं चला गया। जितना सोचा था ये उससे बेहतर हुआ। अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। क्लोवर और मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठे थे, पिछली रात मेल में मिली फोटोज को देखते हुए। मैंने कहा था ना, मार्को मजाक नहीं कर रही है। वो अपनी नकली फोटोज का इस्तेमाल करके डोमिनिक की इमेज को बर्बाद कर देगी। फर्क नहीं पड़ेगा कि ये झूठी हैं। लोगों के मन में बस एक डाउट पैदा करना है। उसकी पहुंच भी अच्छी खासी है, मीडिया में जाके हल्ला मचा देगी। अगर ऐसा हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डोमिनिक को कंपनी की इमेज के लिए सीईओ बनने नहीं देंगे। ये उसके लिए बहुत मायने रखता है क्लोवर। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मार्को तो बहुत ज्यादा पागल निकली। तुम्हारी बात समझती हूँ, पर डॉम को स्टोरेल के साथ नहीं जाने दे सकती। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हें डॉम को सब कुछ बताकर उसे ये संभालने देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वो अभी तो सीईओ बना है। मैं नहीं चाहती वो किसी स्कैंडल से निपटे इस वक्त। क्या डॉन ने तुम्हें सीईओ बनने के बारे में खुद बताया? नहीं, मैंने तो न्यूज में पढ़ा, बाकियों की तरह। उससे बात तो करो सीडी। अचानक हमें नीचे तेज चीख चिल्लाने की आवाज आई। क्लोवर और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर नीचे की तरफ भागे। देखा नीचे डैड आए हुए थे और मॉम उन पर चिल्ला रही थी। तो आप लोग फाइनली मिल ही गए। तुमने अपने डैड से कहा मेरा कर्जा चुकाने के लिए, और इन्होंने मेरे इमिग्रेशन पेपर्स को संभाला था। मुझसे बिना पूछे ये तुम कर कैसे सकती थी? तुम थोड़ा शांत हो जाओगी प्लीज? नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारे बिना हम बिल्कुल ठीक थे। तब तक मेरा सर घूम चुका था। नहीं, हम ठीक नहीं हैं मॉम, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप काम करके खुद को मार रही हो मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम सब कुछ खुद नहीं संभाल सकते। आपके पेपर संभालने का काम मैंने किसी और को दिया था, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा नहीं करती। और मुझसे नहीं झेला जाएगा कि एक दिन आप डिपोर्ट हो जाओ या फिर हमारे घर में गुंडे घुसकर हमें धमकाएं। मॉम, स्कूल में मेरे खुद के स्टूपिड ड्रामे चल रहे हैं और ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉम हैरानी से मुझे देखती रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप तुरंत डैड को माफ मत करो। आपको गुस्सा होने का पूरा हक है, पर मैं उन्हें अपने पास चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम हो। तो प्लीज मॉम, मेरे लिए इस सिचुएशन के साथ थोड़ा समझौता कर लो। मुझसे नाराज मत रहो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हे, वो मैं हूँ, मेरा स्पॉट कोई और नहीं ले सकता। मॉम और मैंने उसे देखा और अचानक हम सब के सब हंसने लगे। विश्वास करो, मैं तुमसे सीडी को छीनने नहीं आया। मैं तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, सिवाय इसके कि तुम किसी दिन मुझे माफ कर दो और मुझे सीडी की जिंदगी का हिस्सा बनने दो। दोबारा तुमसे पूछे बिना मैं मदद नहीं करूँगा, ठीक है? मॉम आह भरकर सोफे पे बैठ गई। ठीक है, मुझे समय लगेगा इसे एक्सेप्ट करने में, पर मैं कोशिश करूंगी सीडी के लिए। आई एम सॉरी हनी, मुझे एहसास नहीं हुआ इसका असर तुम पे कैसे पड़ रहा है। मैं उनके पास बैठी और उन्हें हक किया। पता है क्या मॉम, मुझे एक आइडिया आया। चलो क्यूबा जाते हैं नानी के पास। बहुत साल हो गए आपको घर वापस गए, और अब आपके पेपर्स भी सही हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। मुझे लगता है हम दोनों को एक ब्रेक चाहिए, है ना? मॉम ने मेरी तरफ देखा और बोली, चलो करते हैं। जब से डैड ने अनाउंसमेंट किया तब से बहुत पागलपन छाया हुआ था। सारी मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और प्रेस इंटरव्यूज की वजह से मैं हर रात देर घर तक पहुंचता, पर आज रात में जल्दी आ गया था और मैंने फैसला किया कि मुझे सीडी से बात करनी होगी। मैं उसके घर जाने ही वाला था कि तभी फोन बजने लगा। तुम्हें ऑफिस अभी आना होगा इसी वक्त। क्या सब ठीक है? ठीक नहीं है, पर ये बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। ठीक है डैड, मैं अभी आता हूँ। जब मैं बायोटेक के ऑफिस में पहुंचा तो ये देखकर और हैरान हो गया कि एस डैड के ऑफिस में था और उसके साथ थे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे शक था कि तुम्हारे भाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं सही था। मैंने अपने एक आदमी से कहा था कि कंपेटिटर बनकर तुम्हारे भाई के पास जाए, कहे कि वो तुम्हारी रिसर्च खरीदना चाहता है ढेर सारे पैसे के लिए। और पता है क्या, एस ने उसके साथ डील कर ली। मैं हैरानी से एस को देखने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर डैड की कंपनी के साथ ऐसा करना, दिक्कत क्या है तुम्हारी? एस अपनी चेयर से उठा मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, और मैं हमेशा से तुमसे बेहतर रहा हूँ, और तुमने मुझसे वो छीना जिसका मैं हमेशा से सपना देखता था। एस, पता नहीं तुम्हारे साथ में मैं क्या करूँ। मेरा दिल तोड़ दिया है तुमने। डॉम को सीईओ बनाने के बाद मैंने सोचा था कि तुम उसका साथ दोगे,
इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाओगे, पर तुम तो उसको तबाह करने में बिजी हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि इससे मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हें फ्रांस भेज रहा हूँ अपनी माँ के पास रहने के लिए। जब तक तुम भरोसे के काबिल न बनो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। काबिल बन भी पाओगे या नहीं? घर जाओ और अपना सामान बांधो। एस शॉक हो गया और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर लेकर गए। मैं इस खबर से उभर ही रहा था कि मैंने देखा क्लोवर के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं। मैंने वहाँ से निकलकर उसे कॉल किया। ओह माय गॉड, फाइनली! आओ, चिल्लाना बंद करोगी? ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आओ अभी। बाहर आकर देखा तो जस्टिन कार के सहारे खड़ा था और क्लोवर बेचैनी से घूम रही है। क्या चल रहा है? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो एक साथ? ये गाड़ी नहीं चला सकती तो इसने जबरदस्ती की कि मैं इसे यहाँ ले आऊँ, क्योंकि राजकुमारी को बस में बैठना पसंद नहीं है। और हाँ, किसी टाइप की इमरजेंसी है ये। मुंह बंद करोगे अपना? डॉम, सीडी जा रही है। मार्को ने उसे धमकाया है। तुम्हें उससे बात करनी होगी। मतलब सीडी से, मार्को से नहीं। मतलब मार्को से भी बात करनी है। उस चुड़ैल को बोलो पीछे हटे। ये क्या कह रही हो तुम? फिर क्लोवर ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं हैरान हो गया देखकर कि उसमें मार्को की चोट खाई हुई तस्वीरें थी। ये सब क्या है? मार्को ने ये सीडी को भेजा है। उसे धमका रही है कि वो तुमसे दूर रहे, वरना ये फोटोज मीडिया में भेज के बोलेगी कि तुमने उसे मारा है। वो पागल है, तुम उससे दूर रहो डॉम। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल पागल है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसके साथ ब्रेकअप किया था। तो शायद वो नहीं चाहती कि तुम और सीडी साथ में खुश रहो। जो कि बाय द वे, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें सीडी को अभी बताना होगा। मतलब अभी, इससे पहले कि वो क्यूबा चली जाए। सीडी जा रही है क्यूबा? तुम आजकल बिजी रहते हो और सीडी भी बहुत परेशान है, तो वो और उसकी मॉम ब्रेक लेने के लिए 1 महीने के लिए क्यूबा जा रही है। उसने कहा मैं तुम्हें ये फाइल तब दूं जब वो चली जाए, पर मुझे लगा तुम्हें अभी पता होना चाहिए। उससे बात करे बिना उसे जाने मत दो। और हाँ, बता दूं, उसने इसको कभी नहीं चाहा। डूड, एयरपोर्ट जाकर सीडी से बात करो, वरना ये वियर्डो अपना मुंह बंद नहीं करेगी। मेरा दिमाग हर और दौड़ रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही काम करना था, एयरपोर्ट जाकर सीडी से मिलना। ओके, मैं जा रहा हूँ, थैंक्स, विश मी लक। ये कहकर मैं अपनी कार में निकल पड़ा। तुमको घर भी छोड़ना पड़ेगा क्या? मुझे वैसे एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। ओह, मैं भी ये गेम बहुत खेलती हूँ। रुको, तुम हो अनबीटेबल बीस्ट? सच में? कब से तुम्हें हरा रही हूँ मैं? हाँ, तुम हो शार्क्स कांट पूप? यप, चलो घर, मुझे रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाना और मैं तुम्हें अपने कुछ विनिंग ट्रिक्स बताऊंगी। पागल लड़की। मॉम और मैं एयरपोर्ट की लंबी सिक्योरिटी लाइन से निकले ही थे और मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डालने वाली थी कि मैंने देखा मुझे ढेर सारी मिस्ड कॉल्स आई थी डोमिनिक से, और फिर किसी की चीखने की आवाज आई। सीडी रुको, सीडी प्लीज रुको। वो मेरे पास भागते हुए आया। मैं हैरान थी। डॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ओके, मुझे थोड़ी सांस लेनी है। ओके ठीक है। सुनो, तुम जा कैसे सकती हो मुझसे बिना बात करे, वो भी 1 महीने के लिए? मुझे तुम हफ्तों से इग्नोर कर रहे हो, 1 महीना कौन सी बड़ी बात है? सीडी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। तुम्हें और इसको साथ देखकर मुझे जलन हो गई थी। उसने मुझे कुछ ऐसी चीजों का यकीन दिलाया जो सच नहीं थी। और हाँ, मार्गो की अटेंशन पाकर मैं खुश था, लेकिन शायद मैंने उसे इसीलिए डेट किया क्योंकि तुम उस वक्त एस को डेट कर रही थी। और हाँ, क्लोवर ने बताया कि मार्गो तुम्हें धमका रही है, मैं उससे निपट लूंगा। और हाँ, मैंने उससे कुछ दिन पहले ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं काफी समय से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हें बताना था। मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही लगता है बुद्धू। सच में? ओह यू गाइस, ये कितना स्वीट है। माफ करना, लेकिन फाइनल बोर्डिंग कॉल हो गई है। लेकिन सीडी, अगर तुम जाना नहीं चाहती। ओह नहीं मॉम, ऑफ कोर्स मैं चलूंगी। जरूरत नहीं है बेटा, तुम क्लोवर के साथ रह लो या अपने डैड के साथ। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? रुको, तुम्हारे डैड? देखा, तुम दोनों को आपस में बहुत बातें करनी है अभी, और मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी सीडी। 1 महीने में आती हूँ। मॉम अपनी फ्लाइट के लिए गयी और डॉम और मैंने उन्हें बाय कहा, फिर एक दूसरे की तरफ मुड़े। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? थोड़ा सा, पर अच्छा वाला अजीब। सही कहा। डॉम प्यार से मुस्कुराया और मैं उसे किस करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने भी मुझे किस किया और ये एकदम सही लगा।